वीडियो कंटिन्यू होगा ना? तो हम पिछले बुधवार के दिन एक सेमिनार शुरू कर रहे हैं। जैसे पहले वैष्णव एटिकेट सेमिनार कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद एक SRCGD करके सेमिनार का शॉर्टकट नाम है SRCGD। एस मतलब हमने 5 चीज पहले देखा था जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले आगे। तो कौन से 5 चीजें? एस मतलब सर्विस, आर रिस्पेक्ट, सी मतलब केयर, जी मतलब ग्रैटिट्यूड, इसलिए बोलता हूँ कि नोटबुक लेके बैठा करो, ताकि हम इतना सत्युग के लोग नहीं कि एकदम एक बार सुन लिया तो बिल्कुल बायट हो जाएगा। Depend on Guru and Krishna. जी फॉर Glad to see others एडवांसिंग। और डी मतलब depend on Guru and Krishna. तो ये 5 टॉपिक है। ये 5 टॉपिक हमें बताते हैं कि हम कितना विनम्र है और हमें कितना विनम्र बनना है। तो ये 5 टॉपिक से पता चलता है 5 चीज़ों से कि वैष्णव कैसा होता है। तो इसलिए हम उसका जो बेसिक थीम था वो देखा था हमने कि क्यों जरूरी है 5 चीज़ें। तो उसमें से हम आज एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, सर्विस। एस फॉर सर्विस। तो सर्विस में सेवा, और सेवा कौन करता है? वर्णाश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सेवा शूद्र करता है कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें ब्राह्मण क्या करते? ज्ञान बांटते फिरते हैं। क्षत्रिय समाज की संरक्षण करते हैं, उसके लिए वो युद्ध करते हैं। वैश्य व्यापार करते हैं और शूद्र। तो फिर सेवा मिनियन कैटेगरी का वर्ड है या हाईएस्ट कैटेगरी का वर्ड है? इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि क्या सेवा और सेवा भाव में कुछ अंतर है, या कैसे हम उसे डिफाइन कर सकें? सेवा और सेवा भाव, सेवा और सेवा भाव में क्या फर्क है? सेवा मतलब सेवा का अर्थ क्या होगा? क्या डेफिनेशन होगा सेवा? भगवान के लिए जो भी व्यक्ति के लिए कार्य करना, उसकी इच्छा के लिए, जिसमें हमारी खुद की इच्छा हो भी सकती नहीं हो सकती, वो सेवा करना। और सेवा भाव मतलब यस, सर्विस एटीट्यूड मीन्स किस भाव से हम कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सेवा मतलब जीव का स्वभाव ही है सेवा करना। हर जीव का, जितने ही चेतन जीव है, इसलिए केवल मनुष्य, जितने ही सजीव है, जितने चेतन जीव है, उन सभी का स्वभाव है कि सेवा करना और प्रेम करना, क्योंकि वो उसका शाश्वत स्वभाव है। सेवा कोई शूद्र वैश्य कैटेगरी का नहीं। पर
हम उस सेवा को किस जगह पे लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है। तो हम देखते हैं कि सेवा में दो प्रकार के मूड रहते हैं। एक तो हम निस्वार्थता से सेवा करेंगे और दूसरा है कि कुछ मोटिव रखे, है ना, कुछ हम फल हेतु रखते हैं। और इस जीव सृष्टि में अगर देखेंगे तो जितने ही जीव जंतु है वो बिना स्वार्थ सेवा करते रहते हैं। जैसे भागवत में वृक्ष का उदाहरण दिया गया है। पेड़ खुद कभी अपना फल नहीं खाता है, दूसरों के लिए फल देता है, और वो भी पत्थर खाता है और फल देता है कि नहीं? कोई किसी मारे और उसे अच्छे से अमृत और फल दे तो क्या होगा? पेड़ से सीख सकते। जो व्यक्ति उसको काट रहा है उसको छाव भी देता है, मतलब खुद कट रहा है पर उसको छाव देता है। चंदन का वृक्ष खुद घिस जाता है पर दूसरे के लिए सेंट देते जाता है, सुगंध देते जाता है। नदी कभी खुद का जल नहीं पीती है, दूसरों के लिए जल प्रदान करती है और खुद बहती रहती है। एक जगह तो कभी रुक नहीं सकते। तो जीव सृष्टि में अगर हम इर्द गिर्द देखेंगे तो सभी जीव एक दूसरे की सेवा में लगे हुए और वो भी निस्वार्थता से। सूरज रोशनी डाल रहा है, किस भाव से? क्या उसे कुछ मिलने वाला है? नहीं, केवल सेवा के कारण। तो जीव सृष्टि में अगर देखेंगे तो सभी जीव विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो स्वार्थ रख के सेवा करता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी जो बहुत स्वार्थ रखता है अपने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे स्तोक कृष्णो, हे अंशो श्रीदामन सुबला अर्जुना, पश्येत एतान महाभागान परात एकान जीवितान वात वर्ष तप हिमान सहंतो पारयंती नो। कृष्ण अपने गांव वालों को कहते हैं कि ये सुदामा श्रीदामा स्तोक कृष्ण सुनो, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, एक बार भगवान ताल उनकी तरफ गए थे और दिखा रहे थे कि ये देखो आप सब वृक्ष देख रहे हैं, ये सभी वृक्ष स्वयं बारिश, ठंडी, गर्मी सब सहन करते हैं और दूसरों की सेवा करते रहते हैं। मतलब जितनी परेशानी आए खुद परेशानी स्वीकार करेंगे और दूसरों को सुख प्रदान करेंगे। जैसे गाय दूध देती है ना, तो कभी ऐसे कहती है कि चलो मेरा 50 रुपये हो गया 1 लीटर दूध का दे दो। घोड़ा, ऊंट, गधा कभी चार्ज मांगता है कि चलो इतना दूर छोड़ दिया, इतना बोरे बिस्तर उठा के ले आओ, अभी दो मेरा पैसा दो। नहीं, उनमें हर एक जीव में निस्वार्थता भरा हुआ है और निस्वार्थ सेवा ही जीव को सुख प्रदान करती है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि विनम्रता में सुख क्यों है, विनम्रता भक्त क्यों महान है, तो उसके जीवन में वास्तव में सुखी रहता है। इसलिए विनम्रता रहना ही सुख है। तो विनम्रता का पहला भाव है सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। तो एक चीनी कहावत है, वो कहते हैं कि अगर मनुष्य को कुछ क्षण सुखी रहना है तो उसने क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए, सुखी हो जाएगा। अगर किसी को एक दिन सुखी होना है तो उसने लोनावाला घूम के आना चाहिए। एक दिन सुखी हो जाएगा। और किसी को 1 महीना सुखी रहना है तो उसने शादी कर लेना है। 1 महीने से ज्यादा सुख नहीं रहेगा पर 1 महीना सुखी हो सकता है। और किसी को अगर हमेशा सुखी रहना है तो कहते हैं कि हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं तो आप हमेशा सुखी रहे। पर ये सेवा कैसी करनी चाहिए?
बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। देखो हम अगर सेवा भाव से अगर जीवन जीते हैं ना, कि हम खुद की सुख से ज्यादा दूसरे को सुखी करने में अगर हम प्रयास करते हैं तो उसमें हमें भी सुख मिलता है। किसी के पास अगर एक पिज्जा हो, नहीं पिज्जा नहीं, वो बांट के नहीं खा सकते, एक चपाती 2 चपाती हो किसी के पास, और आपके साथ और एक फ्रेंड आने वाला है, तो अगर आप वो 2 चपाती में से एक चपाती निकाल के रखते हैं उनके लिए, ठीक है वो एक खाएगा मैं एक खाता हूं, तो खाने का आनंद बढ़ा है या बांटने का आनंद बढ़ा है? पिज्जा रहेगा तो खाने का आनंद रहेगा, चपाती रहेगा तो बांटने। ऐसे कोई भी चीज हो अपने पास, अगर हम वो बांट के खाते हैं तो क्या होता है कि हमें आनंद प्रदान होता है। हर भौतिक वस्तु में ऐसा है, आप कुछ भी चीज शेयरिंग केयरिंग करो उसमें आपको आनंद प्राप्त होता है। तो सोचो अगर हम भौतिक स्तर पे अगर दूसरे को विचार करते हैं, दूसरे की सेवा करने की इच्छा करते हैं, तब सुखी हो जाते हैं, तो सोचो आध्यात्मिक स्तर पे जब हम सेवा करने का मूड डेवलप करते हैं तो कितना सुखी हो जाएंगे। भौतिक जगत में इतना सुख है तो आध्यात्मिक जगत में कितना सुखी हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। शास्त्र में एक कथा आती है, नील नाम का एक असुर रहता है और बड़ा राक्षस रहता है, और वो हमेशा दूसरों का लूटपाट करता है, खून मारामारी दरोड़े, ये सब उसका नियत कर्म रहता है, नित्य कर्म। जैसा हम 10 ते 5 जनरल शिफ्ट, तसं त्यांची रात्रीची शिफ्ट। रात जैसा ही भोर हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, वैसे उसका काम शुरू। एक बार क्या हो जाता है, वहां पे एक अप्सरा की जो बच्ची थी, लड़की, वो वहां से गुजर रही थी और इतना सुंदर थी, तो उसको देखकर ये जो नील राक्षस है बड़ा अट्रैक्ट हो गया, जो कॉमन पब्लिक में रहता है वैसा। तो ये नील राक्षस जो है उस अप्सरा की बेटी की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो गया, पर ये जो अप्सरा की पुत्री थी वो बोली कि आप रॉन्ग नंबर डायल किया है, गलत जगह पे आए हो। तो वो जो अप्सरा की बेटी थी वो वैष्णवी थी, भगवान की भक्त थी, इसलिए वो बोली कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो 16 माला जप करता है और इस काम को ज्वाइन है, बाकी किसी से शादी नहीं करूंगी। बोले मैं भक्त से ही शादी करूंगी। तो बोले अच्छा, अगर मैं तुम्हारे लिए भक्त बन गया तो फिर कर सकती हूँ शादी। ये नील राक्षस जो था दूसरे दिन बिल्कुल धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा दिया, शेंडी रख दिया, गले में माला डाल दिया और फिर आ गए, बोले अब चलो अभी शादी करो मुझसे, अभी मैं देखो वैष्णव बन गया हूँ। तो अप्सरा बोली कि अरे वैष्णव कोई तिलक लगाने से या धोती कुर्ता पहनने से थोड़ी ना वैष्णव बनता है। वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो हमेशा दूसरे भक्तों की सेवा में और भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उसे वैष्णव कहते हैं। और वो भी कैसी सेवा, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। ऐसे नहीं कि जैसे भीमसेन जब सर्विंग करते थे तो हाथ में गधा लेके चलते थे, ए खा दो कि नहीं, टाकू गधा, तो ऐसा सेवा करता था। तो द्रौपदी ने भीम को बुलाया कि प्रभु वो गधा मेरे पास दे दो, हाथ जोड़ के सेवा करो, कुछ चाहिए क्या आपको पैसा। तो वैष्णव का पहला क्वालिटी रहता है कि वो विनम्रता पूर्वक सेवा करता है। तो अच्छा क्या करना पड़ेगा, बोले ठीक है वैष्णव की सेवा करो। तो नील राक्षस पहले चोरी लूटपाट करके इतना सारा धन था उसके पास, तो उन्होंने क्या किया, हर दिन सैकड़ों वैष्णवों को बुलाकर भोज खिलाता था, हर दिन रेगुलर। ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, और
वो हर बार उस लड़की के पास जाता और बोलता कि अभी ठीक है, बोले हाँ ठीक है, पर इतना जल्दी नहीं, आपका मिनिमल सर्विस एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, तब जाके आपसे शादी, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। तो उसके बाद जितना सारा धन था, क्योंकि अभी चोरी मारी तो छोड़ दिया है, क्योंकि वैष्णव बन गया था ना, अभी तो चोरी लूटपाट करने का और काम करने का तो मतलब उसका एटिकेट ही नहीं था वो कि बाहर जाओ और कुछ खेती में काम नहीं, बिल्कुल अय्याशी से रहता था। तो धीरे 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 उनका जितना धन था वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो सोने जवाहरात थे वो उसने बेचे और उससे वो साधुओं की सेवा करने लगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारा पूरा धन उसका खत्म हो गया। अभी उसके पास कुछ धन शेष नहीं है। तो उन्होंने वो लड़की को बोला कि अभी कैसे, क्योंकि लड़की यही चाह रही थी कि सब धन शेष न रहे और उसके बाद एक ऐसा सेवा करता है वो देखे। बोले कि नहीं, फिर भी आपने सेवा में कंटिन्यू रहना चाहिए, आपके पास अभी कुछ है ही नहीं तो आप सेवा नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है, सेवा तो स्वभाव है, वो हमेशा होना चाहिए। तो बोले कि ठीक है। वो क्या करता, जो उस गांव से सेठ साहूकार गुजरते थे उनको लूट देता था और उनसे जो धन प्राप्त होता है वो धन वैष्णव की सेवा में लगाता था। तो इस तरीके से वैष्णव सेवा की। तो ऐसे सेवा भाव से एक दिन भगवान ही बड़े प्रसन्न हो गए और एक दिन वो एक सेठ की मतलब जो व्यापारी सेठ रहता है उसका रूप लेके भगवान लक्ष्मी और नारायण आ गए, जोड़ा व्यापारी जोड़ा बन के। और उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनके पास बड़े सोने चांदी के जवाहरात, हीरे जवाहरात थे, पूरे पूरे शरीर पे पूरा लदा हुआ था सोना चांदी। तो ये नील राक्षस ने देख लिया, बाप रे, अभी तो अपना पूरा जिंदगी वैष्णव सेवा करने में पर्याप्त हो जाएगा, इतना सोना। और उन्होंने पकड़ लिया व्यापारी को और बोला कि ये सब सोने जवाहरात मुझे दे दो, अभी नहीं तो मार डालूंगा। और ऐसे डरा धमका के भगवान से सब निकालने लग गया। आज जैसे निकाल रहे थे तो पूरा जवाहरात निकाल दिया, जितने ज्वेलर्स थे पूरे निकाल दिए। और लास्ट में पैरों में कुछ कड़े पहने हुए थे तो बोले निकालो, ये मुझसे नहीं निकलेगा। तो नील बोला कि ये भी निकाल लेता हूँ, फिर से डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे वो पैर को पकड़ा निकालने लगा तभी उसके सामने ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले कि नील, आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। आपका जीवन का उद्देश्य है केवल वैष्णव की सेवा करना। तो देखो कि एक राक्षस भी, एक असुर भी जब आध्यात्मिक वैष्णव सेवा या आध्यात्मिक रूप से सेवा में जुड़ जाता है तो उनका जीवन भी इतना परिवर्तन हो जाता है। कहाँ असुर था, मतलब बिल्कुल शास्त्र वाला असुर, छोटा मोटा असुर नहीं, पिंपरी चिंचवड़ वाला, शास्त्र में जिसका नाम है मतलब बहुत बड़ा असुर था वो, पाप कर्म में लगा हुआ था। ऐसा व्यक्ति केवल सेवा से पूरी तरीके से सुखी हो जाता है। तो जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तब जाके इस सेवा का फल हमें प्राप्त होता है। तो कब हम इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, कौन बताएंगे? क्या हम निस्वार्थ सेवा कब कर सकते हैं? प्रज्वल तू, कब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं? एक तो स्वार्थ रहता है, दूसरा निस्वार्थ। स्वार्थ मतलब बताओगे कैसा? जैसा आपने किसी लड़की की मदद की तो उसके पीछे स्वार्थ है कि उसने हमारे साथ शादी करना चाहिए। किसी टीचर का अगर आपने ग्लोरीज किया तो उसके पीछे स्वार्थ क्या है हिमांशु? किसी बॉस की खुशामद कर दी तो क्या मोटिवेशन रहता है? प्रमोशन हो जाए। तो ये स्वार्थ है। और इस जगत में निस्वार्थ सेवा करने को बोलते हैं लोग कि जैसे मैं समाज कार्य कर रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान दे रहा हूँ, ये निस्वार्थ भाव से। अरे कहाँ का निस्वार्थ? इतना बड़ा बोर्ड बैनर छपवाता है कि इसने इतना सारा योगदान किया समाज को। तो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति,
पहले वाला जो देखा वो स्थूल इंद्रिय तृप्ति दिखता है, तो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति मतलब जिसमें दिखता नहीं, खुद भगवान बनना चाहता है। कार्ल मार्क्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्यादा था, वो बोला कि देखो मैं लोगों को खाना बांट रहा हूँ, कपड़े बांट रहा हूँ, मैं लोगों का भगवान हूँ। तो ये भाव रहता है जब निस्वार्थ सेवा करने के लिए। पर शास्त्र में जो निस्वार्थ सेवा कहा गया है, जिसमें खुद को कुछ मोटिव नहीं है, अनमोटिव सेवा, तो ऐसे निस्वार्थ सेवा कब कर सकते प्रज्वल को? जब हमें उस सेवा से कुछ पाने की इच्छा ना हो, मतलब कुछ हमें उसके बदले में रिटर्न। आप मतलब कब करेंगे, मतलब कुछ तो प्रयोजन चाहिए ना। जैसे आप कुछ प्रयोजन ही नहीं, जाओ रास्ता चढ़ के आओ, क्या प्रयोजन? मतलब कब कर पाएंगे हम कि आया हमें निस्वार्थ सेवा, किसकी सेवा और कब कर पाएंगे हम? जब सामने वाले वैष्णव के प्रति प्रेम हो, विनम्रता। और सज्जन को कब निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं हम? निस्वार्थ भाव से सेवा कब कर सकते हैं? इसका टाइम होता है क्या? हाँ? इसका टाइम होगा क्या? सॉरी, इसका निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए जब सेवा मिलेंगे तब ये कर सकते पर हैं। कब करेंगे हम? हमारा दिल कब मानेगा कि यस मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा करना? जब हम सेवा करने जाएंगे तब। जब सेवा करने जाएंगे। और जैसे ओंकार प्रभु ने कहा कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कब कर सकते हैं? जब किसी के प्रति स्नेह हो, यदि वैष्णव के प्रति प्रेम हो, किसी के प्रति हम अपनापन हो, तब हम जाके निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसे माता पिता जा रहे हैं और उसके हाथों में दो बैग है, तो हम क्या करते हैं? पकड़ लेना, बैग पकड़ लेते हैं। और वही रास्ते की दूसरी आंटी जा रही है दोनों हाथों में पकड़ के बैग, तो नहीं आंटी तो पहले थप्पड़ मारेगी क्योंकि ये चोरी करने के लिए आएगी। तो नहीं पकड़ते हम किसी हाथ से। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि उनके प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। पर वही अगर माता पिता के बारे में रहे तो वो अपनापन रहता है। कंपनी में हम कितने दिन काम करेंगे? कंपनी की भी सेवा कर रहे हैं ना, कितने दिन सेवा करेंगे? जब तक पगार चालू, जब तक पेमेंट चालू है। पेमेंट बंद, कंपनी चेंज। काम बंद। कंपनी तो चलेगी पर अपना काम बंद। तो जब तक सेवा के लिए प्रेम ना हो तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। और प्रेम को व्यक्त करने का जरिया है सेवा। कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, कैसे पता चलेगा? आई लव यू बोलने से? वो तो काम है, वो तो स्वार्थ है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये कैसा पता चलेगा? सेवा से, सेवा करने से। यस, कि मैं आपके लिए मेरा कंफर्ट जोन कितना त्याग रहा हूं, इससे पता चलता है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं या नहीं। एक बार ऐसे ही मंदिर में एक भक्त को रात को एक वरिष्ठ वैष्णव को रिसीव करने के लिए भेज दिया था। रात का 11-12 बज गए थे, तो स्टेशन से उनको लाना था, सीनियर डिवोटी थे, तो उनको रिसीव करने के लिए लाए। तो वो स्टेशन पे गए, जो आने वाले भक्त है उनको लिया और फिर मंदिर की तरफ आ रहे थे। तो वो जो भक्त है कृतज्ञता पूर्वक बोल रहे थे कि प्रभु आप कितने महान हैं, आप कितने सेवा भावी, कि आपने मेरे लिए आपका खुद का नींद को त्याग दिया, आपका कंफर्ट जोन को त्याग दिया। थैंक यू वेरी मच, आप बड़े अच्छे सेवा भावी भक्त हो। तो जब सेवा की दृष्टि से हम देखते हैं कि वो वैष्णव जब आ गया मंदिर में, तो जो वहां के टेम्पल कमांडर थे उनको बोला कि अरे आपके भक्त बड़े सेवा भावी हैं, इतना रात गए मेरे लिए आए, मुझे रिसीव किया। तो भक्त बोला कि प्रभु वो एक्चुअली आ नहीं रहा था, कैसे तो बाय फोर्स उसको भेजा था कि जाओ लेके आओ उनको।
बोले अच्छा। तो ये जो रहता है ये सेवा का भाव नहीं। जब तक हमें किसी के प्रति प्रेम नहीं हो, अपनापन नहीं हो, तो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। वो समर्पित भाव से सेवा नहीं करेगा। भले उस सेवा में उसको तकलीफ भी हो, पर अगर अपनापन है तो वो व्यक्ति हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहता है। तो ये सेवा कैसी होनी चाहिए? तो शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी प्रतिहता आत्मासु प्रसिद्धति। तो शास्त्र कहता है कि सवै पुंसा परो धर्म, कि परम धर्म यह है कि ये तो भक्ति अदोक्षज। अदोक्षज भगवान, जो भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे अदोक्षज भगवान की सेवा करना ही परम धर्म है, शास्त्र कहता है। पर वो सेवा कैसे करनी है? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मीन्स अ मतलब नहीं, और हेतु मतलब कोई निजी स्वार्थ रखकर। अहेतुकी कि कोई भी हेतु न रखकर, और अप्रतिहता कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। तो हम जाप कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठकर, और जब भगवान सामने आएंगे, बोलो बच्चे क्या चाहिए, मांग लो, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों इतना उठाडोल करत होता? सकाळी 4 वाजता उठून क्यों इतना 4 बजे उठ के जी जान लगाकर बैठे रहता था? कुछ नहीं चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता। तो पांडव जब वन में गए थे तो उनके जीवन में बहुत संघर्ष थे, यानी कितने संघर्ष थे। हर दिन उनके जीवन में अलग अलग संघर्ष, हर दिन। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यम धर्मनंदन। अरे बाप रे, आपके जीवन में इतने कष्ट और इतने अन्याय जन सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर होता तो वो तुरंत ही मर जाता। सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर रहता तो वो नहीं जी पाता। और ऐसे कष्ट जीवन में होते हुए भी आप कभी भगवान को दोष नहीं दिया कि आपके कारण आप हमारे चचेरे भाई लगते, फिर भी आपने हमें मदद नहीं किया, ऐसा कभी दोष नहीं दिया। फिर भी भगवान की सेवा ही करते रहे, भगवान के ऊपर प्रेम ही करते रहे। इसको कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि कितना संघर्ष हुआ। उनके पिताजी ने हर दिन उनको भक्ति करते थे, इसलिए हर दिन मारा, डांटा, फटकारा, हर दिन। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी नरसिंहदेव को गाली नहीं दिया कि आपका भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या देते। नहीं, वो कभी भगवान को दोष नहीं देते, केवल भगवान से प्रेम करते। इसे कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो भगवान इस भाव से प्रसन्न होते हैं, जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, इस भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा भाव नहीं रहा तो भगवान को, जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आप हमारे इधर खाना खाने के लिए जाओ, 56 भोग की मेजबानी लगाइए आज, जब वो हस्तिनापुर आए थे शांति। तो भगवान बोले कि देखो, खाना तभी खाया जाता है, 2 कारण रहता है। एक तो भूख लगी है, और दूसरा बड़े प्रेम से व्यक्ति बोल रहा है, तब भूख ना होते हुए भी खा लेते हैं। तो अभी मुझे ना भूख लगी है और ना आपके प्रति प्रेम है, क्योंकि आपको मेरे प्रति प्रेम है, तो मैं नहीं खाऊंगा। और वहां से निकलते विदुर जी के घर जाते हैं। विदुर जी के घर, विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी देखा कि अरे बाप रे, भगवान आ गए। उन्होंने आसन दिया और बोले बैठो प्रभु। और देखा घर में कुछ है क्या भगवान को खिलाने के लिए? केले पड़े थे। तो
केला भगवान को खाने के लिए दे रही थी, तो वो इतनी भाव में थी कि वो केला छिलका निकाला, क्योंकि ऐसे कैसे दे भगवान को, तो इसलिए पूरा छिलका निकाल के दे रही थी। तो छिलका निकाल के केला एक हाथ में लिया और छिलका एक हाथ में, और जब भगवान को दे रही थी केला वाला हाथ रहेगा और छिलका वाला दे रहा है, और भगवान इतने भाव में थे कि वो केला नहीं देखा, छिलका भी खा गए। तो प्रेम और समर्पण के साथ जब सेवा किया जाता है ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से नन्हे से बालक थे, तब की ये लीला थी। एक फल वाली नंद भवन की इधर नंद गांव में घूम रही थी। फल ले लो फल, मीठे मीठे फल, स्वादिष्ट फल ले लो। तो जैसे गांव में फल वाले के पीछे पीछे छोटे बच्चे भी आते रहते, पर उस टाइम बहुत शांति थी, दोपहर का समय था और मैया कुछ काम में लगी हुई थी। तो कृष्ण घर में अकेले थे, तो अपने पैसेज में आए बाहर आंगन में, और वहां पे देखा कि सुंदर फल वाली आई। तो कृष्ण को लगा फल खाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इधर आओ करके बुलाया, और फल वाली वहां पे आई। तो कृष्ण बोलते मुझे फल दे दो, फल। तो कृष्ण ने देखा था कि जब मैया कुछ वस्तु लेती है, खरीदी करती है, तो घर से कुछ अनाज दे देती है और वो चीज खरीद लेती है। तो कृष्ण को इतना पता था छोटे बच्चों, वो क्या किया, घर में गया और अपने हाथों की मुट्ठी में जितना अनाज का दाना आया वो लेके आया। छोटा बच्चा चलता कैसा है, ऐसा ऐसा चलता है, तो ऐसा ऐसा चलते चलते वो सब गिर रहा था, और हाथ में बिल्कुल थोड़ा ही धान था। वो सब लेके बोला कि मैया को टोकरी में डाल दी, बोले भी फल दो। और कृष्ण जब किसी को पकड़ते तो बड़े बड़े असुरों को पकड़ते, तो नाम पे गए ये फल की टोकरी है, ऐसा हाथ किया, सब फल बिठा दिया हाथों में जितना टोकरी में था। क्योंकि ऐसा पकड़ने की टेक्निक यूज की थी बराबर ऐसे, जैसा ऐसा पकड़ेंगे तो दो ही बैठेगा, ऐसा पकड़ेंगे तो सब बैठ जाएगा। तो कृष्ण ने पूरे फल बिठा लिए, बोले और दो और दो और दो, पूरा टोकरी खाली कर दिया। और फल वाली ने दे दिया, क्योंकि फल वाली देख रही थी इतना सुंदर सौंदर्य, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि कोटि कंदर्पों का चूर्ण करके जो सौंदर्य बनेगा ना, वो श्री कृष्ण का सौंदर्य। देखो यहाँ इतने सुंदर, कश्मीर से प्रकट हुए। तो इतना अच्छा सौंदर्य, और वो सौंदर्य देख के एकदम मोहित हो गई, क्योंकि उन्हें सुना भी था कि नंद का बेटा इतना सुंदर है, बाप रे बाप। और वो सौंदर्य के ऊपर बिल्कुल मोहित हो गई, बिल्कुल समर्पित भाव से फल देने लगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे इस फल के बदले, मुझे ना धान चाहिए, ना अनाज चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सोना चाहिए, कुछ नहीं, बस आप ले लो। तो पूरा फल दे दिया, और भगवान ने बोला कि मैया, मैं आपको मैया कहूँ तो बोलते हाँ कहो। तो जब ऐसा मैया सुना तो बड़े प्रेम दुलार करने लगे और उसको गोदी में बिठा दिया। ये वीडियो में भी देखा, शास्त्र में भी लिखा है, बिल्कुल वीडियो में गोदी में बिठा देती है और चूमती है, उसको प्रेम दुलार करती है। तो भगवान जब भक्त का समर्पित सेवा भाव देखते हैं, अहेतु की अप्रतिहता सेवा भाव देखते हैं, तो स्वयं भगवान उस भक्त के पास आ जाते हैं, उनकी सेवा स्वीकारने के लिए स्वयं आ जाते हैं। तो भक्त अपने जीवन में खुद ही संतुष्ट रहता है, बस भगवान की सेवा करके वो संतुष्ट रहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अपने एक आचार्य वो कहते हैं कि कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मुरास। कि अगर मैं एक कीट का भी जन्म ले लूं, पर आपका दास बनता हूं तो मुझे चलेगा, आपकी सेवा करने के लिए चाहिए। परंतु अगर मैं ब्रह्मा बन जाऊं, अगर आपकी सेवा नहीं मिले, तो ऐसा ब्रह्म पद मुझे नहीं चाहिए। मैं केवल आपकी सेवा में संतुष्ट रहूंगा। आपकी जो निस्वार्थ सेवा है, उसी सेवा में मैं संतुष्ट होऊंगा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति है। कौन सी हमने पहले बताया था। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य, सामीप्य। यदि ये 5 मुक्ति किसी को प्रदान किया जाए,
तो भी वो बोलता है कि अगर सेवा नहीं होता हम ये मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों को गोलोक जाना है जहां पे सेवा नहीं है? एक गोलोक है जहां पे सेवा नहीं है, केवल आनंद ही आनंद, एंजॉय करो बस। और एक गोलोक है जहां पे बहुत सारी सेवा है। तो कितने लोगों को गोलोक जाना है जहां पे सेवा नहीं है? एक बार ऐसे ही मैं पूछा था कितने लोगों को जाना है, तो एक प्रभु ने हाथ ऊपर किया, प्रभु मुझे जाना है। बोले क्यों? बोले मैं इधर पक गया हूँ पूरा। यहाँ पे सेवा करके पक गया, यहाँ पे ये भौतिक जो इतना कठिन है, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। पर वास्तव में जो भक्त रहता है वो कभी जहाँ पे सेवा ना हो वहां पे कभी जाता ही नहीं। जैसे हमने संकल्प कैंप में देखा था कि हनुमान जी का उदाहरण है ना। हनुमान जी एक बार क्या होता है कि अयोध्या में आते हैं और सीता महारानी, भरत, लक्ष्मण, ये सब लोग बोलते कि ये बंदर ना बीच बीच में आता रहता है, जब देखो तब राम जी के पास, जब देखो तब राम, अपना नंबर ही नहीं आने देता। सब लोगों ने डिसाइड किया कि सीता महारानी को बोला कल ना सभी को सब सेवा दे दो, हनुमान को कुछ सेवा नहीं रखने का राम जी का। तो शाम हो गया, शेड्यूल लगाया गया दूसरे दिन का, कल इसका ये सेवा है, वो सेवा है। हनुमान का नाम सेवा लिस्ट में नहीं था। तो हनुमान जी सीता देवी के पास आए, मेरा नाम दे। तो हनुमान जी बड़े नाराज हो गए। सीता माई बोले नहीं आप कल आराम करो, रेस्ट। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा सेवा चाहिए मुझे, बिना सेवा में मर जाऊंगा। नहीं नहीं आप बहुत सेवा किया, अभी आराम करो। फिर सीता माई बोले हम सो जाते हैं, जाओ। फिर दूसरे दिन इधर उधर घूमे, कुछ सेवा नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सेवा बिल्कुल टाइम से पहले पूरी कर देते। जैसे अभी 6 बजे अल्टर होना है, 6:05 को वहां पे हाजिर, मतलब हनुमान जी को आने को चांस ही नहीं। तो ऐसे सेवा, कंटिन्यूस सेवा में लगे हुए थे। तो हनुमान जी देख के पूरा परेशान हो गए। सुबह दोपहर शाम हो गए, कुछ सेवा नहीं करे तो क्या करे। फिर शाम को सीता माई के पास जाते हैं, बोले कि कुछ तो करो, मुझे सेवा दे दो, मुझे जीवित रहना। तो बोले नहीं नहीं, वो कोई सुनता ही नहीं था। हनुमान जी के लक्ष्मण नहीं सुनते, भरत नहीं सुनते, सीता महाराज नहीं सुनते। फिर ना राम जी के पास गए। राम जी बोले कि इतना उदास क्यों है तुम? तो हनुमान बोले कि आज मुझे एक भी सेवा नहीं है आपके। तो बोला ऐसा तो ठीक है ना, आराम करो। लेकिन नहीं प्रभु, मैं कुछ तो सेवा ढूंढ ही लूंगा आपके लिए। और बोलते कि जब आप आलस करेंगे तो मैं आपको चुटकी बजाऊंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आलस आता है, चुटकी बजा दिया तो आलस भाग जाता है। तो इसलिए बहुत बार कुछ वक्त आलस देते हुए ऐसा चुटकी बजाते हैं। तो हनुमान बोले कि हाँ ये सेवा में, और सभी को बोल दिया कि मुझे सेवा मिल गया है चुटकी बजाने का। तो फिर शाम का समय, रात का समय हो जाता। हनुमान जी बोलते कि अभी बिल्कुल गेट के पास ही खड़े रहे, और प्रभु रामचंद्र ने देख लिया कि हनुमान सेवा के लिए खड़ा है। तो भगवान को कभी आलस आता ही नहीं, क्योंकि वो 3 गुणों से परे रहते हैं। आलस किसका कारण है? तमोगुण का। भगवान थोड़ी तमोगुण में जाएंगे। पर अपने भक्त के लिए भगवान क्या गया, जैसे उन्होंने जमाई लिया, हनुमान जी अंदर आके चुटकी बजाने लगे। ऐसे 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। सीता महारानी बाजू में बैठी थी। हनुमान जाओ सुने तो, नहीं मेरा सेवा है चुटकी बजाने का। तो भगवान बार बार जमाई दे रहे थे, हनुमान बार बार चुटकी बजा रहे थे। सीता माई हार गई, बोले कि मैं आपके सेवा से प्रसन्न हूँ, कल से आपको पूरा सेवा लगाऊंगी, अभी जाओ। तो वैष्णव जो होता है वो भगवान की सेवा में ही संतुष्टि रखता है, और वो भले वो किसी स्थिति में क्यों ना हो। सुदामा जी, सुदामा ब्राह्मण जैसे आपने देखा होगा, भगवान के फ्रेंड थे। और जब उनके जीवन में शादी होने के बाद बहुत सारी समस्याएं, खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, इतना गरीब स्थिति होते हुए भी, इतना गरीब स्थिति होते हुए भी सुदामा जी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। जिस स्थिति में, उस स्थिति में वो संतुष्ट थे। उनकी पत्नी बोली कि अरे
आपका फ्रेंड इतना लखपति है, जाओ मांगो उससे कुछ, आपके लिए नहीं कम से कम बच्चों के लिए मांगो। तो बोले कि नहीं, मैं जिस स्थिति में हूँ उनका नाम लेकर मैं सुखी रहूंगा। और एक दिन पत्नी ने देखा कि 2 दिन से बच्चे भूखे, तब बोला कि आप जाओ। ठीक है, आपकी इच्छा के लिए जाता हूँ। हाँ, जाने के बाद सुदामा जी कुछ बोले नहीं कि भगवान मुझे ऐसा समस्या है, कृष्ण है, इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं। तो जब सेवा करते हैं तो हम कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। सुदामा जी ने कुछ अपेक्षा नहीं रखा। भगवान जब उनको रिटर्न कर रहे थे तो जितने सारे ज्वेलर्स कपड़े दिए थे वो रिटर्न मांग लिए फिर से, आपके कपड़े पहन के आप जाओ फिर से। और जब वहां पे गए तो देखा इतना बड़ा आलिशान महल और इतना दास दासी धन प्रॉपर्टी सब। सुदामा जी बोले कि वाह, कृष्ण कितने महान है। तो बोले कि हम जिस स्थिति में रहे थे उस स्थिति में पूर्ववत रहना है। मतलब क्या, जो भाव था, भक्त जब करोड़पति भी रहता है तब भी उसी मूड में रहता है, और जब भिखारी रहता है उसी मूड में रहता है, कि सेवा का भाव। तो जब सुदामा जी ने देखा कि अभी हमारे पास बहुत धन है, तो सुदामा बोले कि ये धन अपना नहीं है, ये कृष्ण का धन है और कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगाना है। हर दिन वो ब्राह्मण भोज देने लगे, अन्न नक्षत्र चालू कर दिया उनके घर पे, हर दिन वैष्णव को भोजन लगा दे। तो इस तरीके से भक्त हमेशा सेवा भाव में लगे हुए रहते हैं। तो जिसके पास पैसा होता है वो पैसों से सेवा करता है, जिसके पास शरीर होता है वो शरीर से सेवा करता है, जिसके पास दोनों भी नहीं तो वो कैसा सेवा करेगा? तो बोले मन से सेवा कर सकते हैं। मन से सेवा करने का भी उतना ही फल मिलता है। जैसे दक्षिण भारत में एक साधु थे, जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे घूमने के लिए जा रहे थे तो वहां पे एक कथा सुनी कि वहां पे एक साधु था जो हमेशा मन से भगवान की सेवा करते रहता था। मतलब जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो दिया लगाते, धूप लगाते, पुष्प अर्पण करते, तो ये मन से करता था। भगवान को अनेक अनेक नदियों का पानी लेके आता और फिर उससे अभिषेक करता, फिर उनको सुंदर रत्न सिंहासन पर विराजमान करता, फिर उनको भोग बनाता उनके लिए, फिर भोग खिलाता। एक दिन वो ऐसे ही भगवान का पूरा पूजा अर्चा किया पूरे मन में ही, और उसने क्या किया, अच्छे तरीके से पंच पकवान बनाना शुरू किया। कहाँ पे? मन के अंदर। और उस पंच पकवान में उन्होंने एक स्वीट राइस बनाने का, खीर बनाने का सोचा, और उस खीर में कपिला गाय का दूध लेके आए और पूरा राजभोग वाला चावल लेके आए, और उसमें मिश्री डाला, केसर डाला, पिस्ता, बादाम, बहुत सारे व्यंजन डाले उसमें, और बहुत सुंदर तरीके से खीर बना। और इतना दिखने में सुंदर दिख रहा था, और उसने वो खीर एक अच्छे पॉट में भरा और भगवान के सामने रखा। और जैसा लगा कि उसको लगा कि अब भी तो खीर बना है, गर्म होगा शायद, थोड़ा ठंडा हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए खीर में अपना उंगली डाला। जैसे उंगली डाला तो उंगली उसका जल गया था गर्मी से। और ये वैकुंठ में नारायण देख रहे थे और हंस रहे थे। तो लक्ष्मी बोली कि अरे आप हंस क्यों रहे? तो कुछ नहीं। गरुड़ को बुलाया, बोले कि जाओ इमीडिएट वहां पे और उसको लेके आओ। तो ब्राह्मण को गरुड़ जी बुलाकर लेके आते वैकुंठ में, और तब नारायण लक्ष्मी को कहते हैं कि इतना प्रेमी भक्त, इतना सेवा में सदैव मग्न रहता है कि मन से सेवा करता था। और जब उसको खीर का भोग लगाया तो उसको लगा कि भगवान को गर्म ना लग जाए, इसलिए वो चेक करा था कि भोग लगाओ के लिए। इतना प्रेमी भक्त है, केवल सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था हृदय चैतन्य प्रभु, जो वृंदावन में रहते थे जब प्रभुपाद थे तभी। तो हृदय चैतन्य प्रभु राधा श्याम सुंदर के 7 भोग खुद बनाते थे, खुद भोग लगाते थे, और खुद वो बैकअप करते थे। मतलब बर्तन घिसना, भोग लगाने के बाद भोग का बर्तन घिसना, इतना सब सेवा अकेले करते थे। तो टेम्पल मैनेजमेंट ने प्रभुपाद को कंप्लेंट की कि प्रभुपाद ये केवल सेवा ही करता है, जप नहीं करता है। तो प्रभुपाद बोले कि ये सेवा करके भगवत धाम जाएगा, इसको जप करने की जरूरत नहीं। 24 आवर्स सेवा में नहीं है। तो हर एक के लिए ऐसा बोला नहीं प्रभुपाद ने,
16 माला भी करना है, सेवा भी करना है। पर कहने का उद्देश्य है कि जो भक्त समर्पित भाव से सेवा करता है तब जाके भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो वो मूड एक वैष्णव को बनाना चाहिए, सेवा के लिए लालायित होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हमारे मंदिर में पुजारी टेम्पल कमांडर के पास आए और बोला कि प्रभु जी, सुबह का टाइम था, बिल्कुल 5 बजे का, जब मंगल आरती नरसी आरती हो जाती, जपा के लिए बैठना रहता है। तो तभी एक पुजारी आया और बोले कि टेम्पल कमांडर को, प्रभु आज श्रृंगार के लिए कोई भी भक्त नहीं आ रहा है, आप श्रृंगार करो। टेम्पल कमांडर बोला, ऐसा कोई भक्त नहीं आ रहा है सेवा के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए? तो बोले किसका नाम है? तो उसका नाम बोला और वो वैष्णव को बुलाया बाजू, बोले कि आप सेवा नहीं करते हो? लेकिन नहीं प्रभु, मोस्ट इम्पोर्टेंट साधना प्रभु, सुबह अर्ली मॉर्निंग 16 राउंड जपा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हर दिन मैं ही क्यों सेवा करूं, मैं ही क्यों भगवान का श्रृंगार करूं हर वीक में, बाकी सब लोग करेंगे, पर आप कह रहे हैं तो मैं आज कर देता हूँ। तो फिर वो जाने लगा, ठीक है मैं आज करता हूँ, आप कह रहे हैं। तब जाके उसको बुलाया कि आप इधर आओ। बोले देखो, ऐसा आप सेवा करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपके हृदय में प्रेम ही नहीं है तो आप बर्डन की बोझा की वजह से अगर सेवा करेंगे तो भगवान थोड़ी ना प्रसन्न होंगे, नहीं प्रसन्न होंगे। पर मैं आपको अगर पूछता हूं कि अगर गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि पुरुष गोविंद दास आप भगवान का श्रृंगार करो, तो पुरुष गोविंद दास भागते भागते जाएंगे, क्योंकि अरे गुरु जी ने कहा है। इतना ही नहीं, अगर स्वयं गौरनिताई बोलेंगे कि पुरुष गोविंद आ जाओ मेरा श्रृंगार करो, दुम ठोक के भागेंगे एकदम, अरे भगवान ने बोला है श्रृंगार। तो वो टेम्पल कमांडर बोले कि पुजारी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो पुजारी बोल रहा है मतलब कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं। तो पुजारी बोल रहे हैं मतलब साक्षात भगवान बोल रहे हैं। और जब भगवान बोल रहे हैं कि आपको सेवा करने के लिए आना है और आप बोल रहे कि जपा करना है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? सेवा करना है। तो उस भक्त ने जब ये सुना तो बड़ा खुश हो गए, यस प्रभु जी आपने मुझे एकदम सही ट्रैक पे लेके आए। आप इस भाव से मैं अगर सेवा करूंगा तो सचमुच कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये रहता है समर्पित भाव। पर दूसरा सेवा भाव क्या रहता है? जैसे उसका ऑपोजिट कि बुल सेवा। बुल सेवा मतलब बैल के जैसे सेवा। बैल को है ना, जब आप पीछे से पूंछ को ऐसा मरोड़ते तो भागता है, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। जब तक बोलेंगे हर हर तो वो चलता नहीं है, पर जब पीछे से ठोसा लगा दिया तो वो चलने लग जाता है। जैसा वो गधे का एक एग्जांपल देखते हैं हम, है ना, डीवाईएस में, कि वो गधे के आगे एक डंडी लगा के गाजर लगा देते और इतना दूर रहता है थोड़ा सा, उसको लगता है थोड़ा आगे गया तो गाजर मिल जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा तो गाजर मिल जाएगा। प्रलोभन के साथ सेवा। जैसे अभी यहाँ पे कोई सर्विस इंचार्ज हो और वो बोलेगा प्रभु आप ना टेम्पल को झाड़ू और पोछा लगा दो, मेरे पास गोविंदा से लाया हुआ स्वीट है, मैं आपको दूंगा। एक स्वीट है मेरे पास, मैं आपको दूंगा। प्रभु फटाफट टेम्पल वाले को झाड़ू मार के लगा देंगे, प्रभु चलो लाओ। एक बार अगर कुछ बड़ा महाक्लीनिंग सेवा है, अगर टेम्पल वाल का महाक्लीनिंग सेवा है, मेरे पास स्वीट भी है, 2 सोन पापड़ी, तो मैं और एक जन को बोलता हूँ आपको प्रसाद देता हूँ, सेवा कर। तो बोला अरे प्रभु आप किसी को मत बोलो, मैं अकेला हूँ ना, काफी मैं कर देता हूँ उतना, दोनों सोन पापड़ी मुझे दे दो आपस। तो ये भूल सेवा है, इसको पुश करना पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रलोभन देना पड़ता है। अगर आप सेवा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, अगर आप सेवा करेंगे ऐसा होगा, आप सेवा करेंगे आपके पाप नष्ट,
ये पुश करने का बुल सेवा है। तो ऐसी सेवा से भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर कहते थे कि हाँ, भक्तों ने भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए। भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना है, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए। जब आप किसी भौतिक जगत में कुछ काम करते हैं, तो अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, तो आपको मिलने के लिए कौन कौन आएंगे? सभी पॉलिटिक्स लीडर आएंगे। जो भी इस नगर का नगर सेवक होगा, आमदार होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना अच्छा सेवा किया कि एक आदर्श रखा। पर अगर आप आध्यात्मिक रूप से सेवा करते, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम एफिशिएंटली सेवा करते, तो कौन आएगा देखने के लिए? कृष्ण, स्वयं भगवान आएंगे। पर ऐसी सेवा में तकलीफ भी बहुत रहती है। ऐसा नहीं कि सेवा करना मतलब बहुत आसान है। जब एक वेकिंग अप करते हैं तो 6 माला जप रह जाता है, और वो 6 माला बाद में 6 घंटा लगता है, जब अगर 16 माला सुबह नहीं हुआ तो अच्छे सेवा करने वाला वैष्णव क्या है? जो 16 माला सुबह कर ले, बाद में सेवा शुरू। तो अगर हमें पता है कि आज मुझे आधा पौन घंटा कम मिलेगा, तो वो आधा पौन घंटा पहले ही उठ जाता है, सेवा जब भी कर लेता है, सेवा भी करता है, जिसको कभी बर्डन नहीं आता। पर सेवा करने में तकलीफ तो रहेगी, बिना तकलीफ सेवा नहीं होगी। इसलिए कहा ना कि प्रेम व्यक्त करना है तो केवल आई लव यू बोलने से काम नहीं चलेगा। आई लव यू बोलने के लिए 3 सेकंड लगता है, और उसे निभाने के लिए पूरा जन्म चला जाता है। तो इसलिए प्रेम भगवान से करना है तो हमें सेवा करनी होगी, और सेवा में तकलीफ बहुत रहेगी। जैसे श्रीमद् भागवत में एक कथा आती, दधीची ऋषि की कथा। दधीची नाम के बड़े ऋषि थे, बड़े पावरफुल ऋषि थे। तो एक बार असुरों ने, रुद्रासुर नाम का एक असुर था, उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण बोल दिया था, और उससे स्वर्ग में सभी देवी देवता हार चुके थे। तो ये सब भटकने लगे इधर उधर, इस गांव उस गांव, इस गांव 40 गांव। तो भटकते भटकते ब्रह्मा जी के पास आए, बोले कि प्रभु क्या करें? ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं ऑप्शन, आप क्या करो? शिव विष्णु के पास जाओ। विष्णु जी ने बोला कि ये जो रुद्रासुर है, ये किसी अस्त्र से, शस्त्र से नहीं मरने वाला है। इसके लिए एक स्पेशल शस्त्र आपको बनाना पड़ेगा, स्पेशल फैक्ट्री से। बोले कि दधीची नाम की एक ऋषि है, उसके शरीर की हड्डी से एक वज्र बनेगा, और उसी अस्त्र से ये रुद्रासुर मारा जाएगा। तो ये जो दधीची थे, तो इंद्र के बारे में पीछे में कुछ पास टाइम हुआ था रिसेंटली। तो ये जो दधीची था ना, ये बड़े अच्छे ऋषि थे, जिसको ब्रह्म विद्या मालूम थे, और उनकी कमेटी में, इंद्र के कमेटी में 2 लोग थे, अश्विनी कुमार। तो इनकी इच्छा थी कि हमें ब्रह्म विद्या सीखनी, पर इंद्र को लगा अगर ये ब्रह्म विद्या सीख जाएंगे तो मेरे ऊपर प्रयोग करेंगे, इसलिए इनको नहीं सीखने देंगे। तो इसको पता चला कि इन्होंने इधर कोचिंग लगाया है दधीची के पास। तो इंद्र वहां पे आया और दधीची को धमकी दे दी, बोले अगर आपने इनको पढ़ाया तो आपका सर उड़ा दूंगा। तो इंद्र को सब लोग डरते थे। दधीची बोले कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर इंद्र जाने के बाद अश्विनी कुमार आए, प्रभु डोंट वरी, हम इस स्वर्ग के डॉक्टर से आपको मरने नहीं देंगे हम। बोले कैसे? तो बोले देखो, इंद्र ने क्या कहा, सर काट देंगे। तो वो जो बोलता है वो सच करता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हेड इंप्लांट कर देंगे। आजकल वैज्ञानिक लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ? स्वर्ग के जो डॉक्टर लोग हैं वो हेड ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम है ना, आपका जो सर है पहले से निकाल देंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे, और यहाँ पे घोड़े का सर लगा देंगे, अश्व का सर। तो इसलिए आपका एक नाम रहेगा अश्वशिरा।
और आप हमें अश्व के सर से विद्या प्रदान करो, इंद्र आएगा, वज्र चला देगा, आपका तलवार से आपका सर काट देगा, और जब आपका अश्व का सर कट जाएगा फिर से आपका जो प्रिजर्व किया हुआ सर आपको जोड़ देंगे, क्योंकि हम संजीवनी विद्या जानते हैं। तो बोले ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जब विद्या सीख रहे थे तो इंद्र आया और सर काट दिया, तो उसको लगा मर गए, पर उनको ये पीछे का राज मालूम नहीं था क्या दधी जी जीवित है, और इंद्र ब्रह्म विद्या सीख ले आ गए थे। आप भी भगवान विष्णु बोले कि उसी दधी जी के पास जाने का, और उसका हड्डी मांगे, बोले तोंडावर पडल्यासारखं झालं था। मतलब जब हम किसी को बड़ा बुरा कहते हैं तो बड़ा विचार करके कहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके कहीं उसी से ही काम ना आ जाए। तो दधी जी के पास ही काम आ गया इंद्र का, और अभी बिल्कुल शर्मिंदगी के साथ जा रहे थे कि अभी कैसे उनको बोलूंगे कि, और वो भी खुद की हड्डी, मतलब हड्डी देना है मतलब उसको मरना पड़ेगा। तो आए दधी जी के पास, और दधी जी को देख के वो शर्मा रहे थे। दधी बोले बोला क्या काम है, तो बोले कि भगवान विष्णु ने ऐसा ऐसा कहा कि आपके शरीर से जो हड्डी निकलेगा उससे ये जो रुद्रासुर है वो मारा जाएगा। अरे मूर्ख गुडके डोकं फिरलं का तुझं, कोण हाडं देतं का स्वतःचे आणि हाडं द्यायचे मरायला लागेल। अरे म्हणजे प्रत्येकाला स्वतःच्या शरीरावर किती प्रेम है, ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपको नहीं मिलेगा। तो तब इंद्र बड़ा बड़ा फिलोसॉफी बोलने लगा, अरे क्या शरीर तो ये दुखालय शाश्वत, हमें तो जर्जर होके मरने वाला है, किसी के काम में आएगा तो बड़ी अच्छी चीज है। और दूसरे की सेवा करना, दूसरे के ऊपर परोपकार करना ही सच्चा धर्म है। दूसरे के लिए जीवित रहना ही सच्चा धर्म है, दूसरे के लिए मृत्यु पत्कारना ही सच्चा धर्म है। तो सेवा ही जीव का स्वभाव है, सेवा ही धर्म है, और आप इसी से मुकर रहे हैं। तो पूरा बिल्कुल फिलोसॉफी बोल गए। और दधी जी तो वही चाह रहे थे, दधी जी तो पहले से तैयार थे कि इस शरीर से, वो साधु तो पहले से डिटैच रहे थे, पर ये सब फिलोसॉफी सुनने के लिए वो ऐसे इस प्रकार से बोले थे कि नहीं नहीं हम शरीर कैसे दे देंगे। तो फिर दधी जी ने अपना प्राण त्याग दिया अपनी योग शक्ति से, और बोला कि अभी ये हड्डी ले जाने का, और उसी हड्डी से वज्र बन के रुद्रासुर का वध किया गया। तो सेवा जब करते हैं हम, तो भगवान हमें कुछ सेवा देते तो कभी कभी उसमें बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत दर्द होता है, पर इतना दर्द होने के बाद भी हमने डरना नहीं है, हमने विचलित नहीं होना है, हमें उसी समर्पित भाव से सेवा करना चाहिए। तो ऐसी सेवा, जैसे पहले मैं पूछा था कि सेवा मतलब क्या और सेवा भाव मतलब क्या, तो किसकी सेवा करे इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको सेवा कहनी। तो किसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता है, कितने 33 करोड़, और हर देवी देवता हमारे लिए कार्य कर रहा है। अगर सूरज नहीं आया तो एक इजी रहता ना, अगर निबंध रहता था सूर्य नहीं उगवला तो, प्रत्येक देवी देवता हमारे लिए कार्य करे। अगर चंद्र नहीं आया तो उनको पता नहीं चंद्र क्या काम करता है, नहीं तो निबंध आता और चंद्र नहीं आता क्या है। चंद्र से हमारा पोषण होता है, जितनी वनस्पति रहती है उसमें चंद्र अपना ज्योत्सना डालता है, और उसी रस को स्वीकार करके पोषित होते हैं। तो वास्तव में चंद्र हमें पोषण करता है। हर देवी देवता हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड मूड में किसका सेवा करना चाहिए? कृष्ण विष्णु जी का। तो ये पार्वती शिव जी को पूछती है, तब शिव जी जाके बोलते हैं कि आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समक्षणम्। शिव जी बोले कि हे देवी, अगर किसी की आराधना करनी है तो उस आराधना में सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी विष्णु की आराधना करता हूं। परंतु उससे भी श्रेष्ठ है तस्मात् परतरम देवी, उससे भी परम श्रेष्ठ है तदीयानां समक्षणम्,
कि उनके प्रियजनों की सेवा करना। तो जैसे पहले कहा कि विष्णु की आराधना करना श्रेष्ठ है, तो पार्वती बोली कि मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, तो फिर मेरा जीवन बेकार। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, तदीयानाम समशनम, कि जो उनके भक्त है, उनके प्रेमी, उनकी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। तो पार्वती बोली हाँ अभी ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, मैं विष्णु की सेवा, मैं शिव जी की सेवा कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से। तो भगवान की सेवा करना जितना वैल्यूएबल है, उससे ज्यादा महत्व है भक्त की सेवा करना। इसीलिए कांचीपुर में वरदराज जी के पुजारी जो है कांचीपुर में, उनके एक नौकर ने पूछा कि प्रभु आप तो भगवान से बातचीत करते, बड़े लोगों की बड़ी पसंद, जो लोगों की ऊंची पसंद, आप पूछो ना भगवान से कि मैं भगवत धाम कब आऊंगा। तो बोली ठीक है पूछ लेता हूँ, उसमें कि आप इतना सेवा करते वशिलांना काहीतरी फायदा होतो। हाँ वशिला लावलं आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्याला कांचीपुरम गेले, वरदराजन म्हणजे प्रभु मेरा जो नौकर है उसका है नाम है, वो पूछ रहा था कि मैं कब भगवत धाम आऊंगा। तो भगवान बोले कि वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। तो गए और उसको बोल दिया कि आप इसी जन्म जाएंगे भगवत धाम। तो कांचीपुर को लगा कि उसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, मेरा भी पूछ लिया था। तो गए वरदराज के पास, तो वो आपने तो सबका बता दिया, थोड़ा मेरा भी बता दो ना, भविष्य क्या है, मैं कब आने वाला हूँ आपके शाश्वत धाम को। तो भगवान बोले कि आपका तो कुछ मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप कब आएंगे, इस जन्म में आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, अगले जन्म में आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। ला मेरा नौकर इस जन्म में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो बोले देखो जो भगवान की सेवा करते हैं उसमें गर्व आ सकता है कि अरे मैं पुजारी हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, ये होता है, अच्छे मंत्र बोल के भोग लगाता हूँ, ड्रेसिंग करता हूँ, अहंकार आ जाएगा। पर जो भक्तों की सेवा करते हैं ना, मिनियल सर्वेंट, वो बिल्कुल विनम्र भाव से सेवा करते हैं, जैसा बोला जाए वैसा, जिस मूड में कहा जाए उस मूड में वो सेवा करते हैं, इसलिए वो इसी जन्म में भगवत धाम आ जाते हैं। उनके ऊपर मैं ज्यादा कृपा करता हूँ। एक बार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में अग्नि को जलाने के लिए स्थान दिया था, क्योंकि अग्नि बड़े इनडाइजेशन हो गया था अग्नि को, वो बार बार आहुति में घी डालता रहता है ना, तो ज्यादा घी खाने से अग्नि का अपच हो गया था। तो अग्नि बोला अर्जुन को कि अरे यार कुछ तो करो, मुझे ऐसा सूखा खाने के लिए, अभी क्या दाल रोटी आलू गोभी खा के पक गया, अभी पिज्जा पास्ता तो वो घी खा के मेरा अपच हो गया, अभी कुछ तो दे दो सूखा खाने के लिए। जाओ खांडव प्रस्थ नाम की एक जमीन है, वहां पे आप शुरू हो जाओ। तो अग्नि ने शुरू किया खांडव प्रस्थ खाना, पर वहां पे तक्षक नाम का एक असुर रहता था, सांप रहता था, और उसके साथ साथ मय नाम का एक दानव भी रहता था। दोनों बड़े जटिल असुर थे। तो जब अग्नि खाने लग जाता तो ये क्या करते, जो तक्षक था इसका इंद्र से थोड़ा वशीला था, तो इंद्र को क्या बोलते बारिश कर दो, तो इंद्र क्या करता ऊपर से बारिश कर देता। तो अग्नि खाने को शुरू करे तब तक तो इंद्र बारिश कर देता। तो अग्नि अर्जुन को बोला कि क्या मजा नहीं आ रहा है, तो बोले आप जाओ अभी। तो अर्जुन ने क्या किया, बांध छोड़ दिए और ऐसी पूरी जाली लगा दी ऊपर से खांडव प्रस्थ में, पूरी खांडव, एक बारिश का बूंद भी टिपक नहीं रहा था, ऐसा उन्होंने जाल बिछाया बालों से। तो बोले अभी खाओ आप, और खाने लगे पूरे सांप भी हो गए। सांप फिर तक्षक इसके पास गया, इंद्र के पास, बोला कि अरे पक गए हम, आप कुछ करो, आप उससे युद्ध करो। ठीक है युद्ध करते इंद्र और अग्नि, इंद्र और अर्जुन, इसमें युद्ध हुआ, बिल्कुल घमासान युद्ध हुआ। दोनों भी एकदम टफ फाइट, क्योंकि उन्हीं का पुत्र था, बाप से बेटा सब। तो अर्जुन बड़े काबिलियत दिखा रहे थे। तो फिर सबने साटा लोटा करून घेतलं त्यांनी, लगेच शांति गया था। मग उसी समय भगवान ने इंद्र को कहा कि आप अभी शांति ले लो, ये असुर लोग हैं। तो वहां से तक्षक को भगा दिया, और जो मय नाम का जो दानव था बोला कि क्या पराक्रम है आपका, वाह फिदा हूं मैं आपके ऊपर। और बोला कि बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं।
तो अर्जुन बोले मय को कि आप भगवान के भक्त बन जाओ, बस यही इच्छा है मेरी। तो तुकाराम महाराज बोलते की आम्ही कशाने सुखी होतो, तेने म्हणा विठ्ठलमुखी आम्ही तेने सुखी, है कि नहीं? आप भक्त बन जाओ, बस इससे हमें सुख है, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान के चरणों में आश्रय लिया। भगवान बोले आप मुझे आश्रय, भगवान बोले कि आप अर्जुन को खुश करो तभी मैं आपको ट्रस्ट छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत कांड किए थे। जैसे भगवान बोले कि मैं आप ऐसा नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन को प्रसन्न करो। फिर अर्जुन के पास आए, अर्जुन बोले नहीं आप भक्त बनो, 16 माला जप करो, गीता भागवत पढ़ो, श्रवण कीर्तन करो, बस हो। तो बोले नहीं। फिर भगवान कृष्ण के पास आते हुए बोलते हैं कि अर्जुन के लिए आप ऐसा सभा बनाओ, ऐसा सभा बनाओ जो इस वर्ल्ड में कहीं पे नहीं हो। तो उन्होंने एक सभा भवन बनाया था। कौन सा सभा भवन था वो, नाम मालूम है? नहीं, उसमें एक सभा भवन बना था जिसमें प्यास नहीं लगता था, भूख नहीं लगता था, कभी बुढ़ापा नहीं आता था, ऐसा मैं सभा बनाया था। कौन सा? सुधर्मा तो द्वारका में कृष्ण का अर्जुन के लिए जो बनाया था उसका नाम, अर्जुन का भी सभा वैसा था जिसमें बुढ़ापा नहीं आता था, प्यास नहीं लगता, भूख नहीं लगता था, कभी जरा मृत्यु का टेंशन नहीं था। तो मय दानव सभा ऐसा कुछ नाम है उसका, वो सभा उसके लिए बना दी। तो इंद्रप्रस्थ का सबसे विशेष बिल्डिंग, तो इंद्रप्रस्थ वहाँ पे मय दानव की कृपा से एक ही रात में बन के तैयार हो गया था। मतलब पूरा इंद्रप्रस्थ और उसका जो कौन सा हॉल रहता है, मीटिंग हॉल, सेमिनार हॉल, वो वाला हॉल राजदरबार। और ऐसा था कि जैसे अभी महाभारत देखा है नया वाला किसी ने, तो उन्होंने प्रयास किया था कि उस टाइप का बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाया उसका, जब इंद्रप्रस्थ को बनाने का, कि ऐसे दरवाजे, ऐसे महाभारत में ही मैं पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। जब जाता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि अरे कान, मतलब दरवाजा नहीं पर वहाँ पे कान जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट दरवाजा, धड़क जाता है। जब नीचे जाता है तो पानी की जगह पे स्थल और स्थल की जगह पर जल, ऐसा आभास होता था। ऐसे सभा बोलते हो, आसन ऐसे थे कि बिल्कुल एकदम स्वर्ग से निकाले। इंद्र को, नारद मुनि को जो पूछा युधिष्ठिर ने, ऐसा सभा और किधर है, बोले ये स्वर्ग में, ऐसा एक स्वर्ग में था और इधर एक भूलोक में था। तो ऐसी सभा उन्होंने बना दी थी। तो भक्त की सेवा करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न, क्योंकि वो भक्त जैसा चाहता है वैसा वो सेवा करता है। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि 3-4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। उत्तम चिंतितो कुर्यात, जो उत्तम क्वालिटी रहता है, एकदम टॉप क्लास। उत्तम चिंतितो कुर्यात मतलब वो हमेशा चिंतन करता रहता है कि मैं मेरे गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न कर दूं। जैसे अगर किसी को सेवा बता दी, से मैंने कहा ना कि पानी लेके आओ, तो देखेंगे कि ठंड का दिन है तो वो थोड़ा गुनगुना पानी लेके आएगा, और देखा गर्मी हो रही बहुत, पानी लेके आओ तो वो क्या करेगा, पानी में एक आइस क्यूब डाल के लेके आएगा। तो ये उत्तम क्वालिटी का वैष्णव, उत्तम क्वालिटी का सेवक, जो गुरुदेव प्रसन्न किसमें होने वाले। जैसे कहा कि अभी एक हम प्रोग्राम लेंगे, प्रेरणा प्रोग्राम, तो मैं थोड़ा ही बताया, पर कोई एक ऐसा वैष्णव जो पूरा अपना दिमाग लगा कि उसको और टॉप क्लास में कैसा बना सके, तो इसे कहा जाता है उत्तम चिंतितो कुर्यात। बोलते प्रोक्तकारी च मध्यम, मध्यम क्लास का जो रहता है, बोला पानी लेके आओ, वो पानी लेके आएगा। वो सोचेगा नहीं कैसा है, क्या है, फिल्टर है, नॉन फिल्टर, लेके आ, बस पीने के लिए चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, कुछ नहीं, पानी लेके आ गए, वो पूछेगा नहीं। इसको बोलते मध्यम अधिकारी, जो बोले सो निहाल, जितना बोला उतना करेंगे। और तीसरा कैरेक्टर है अधमो अश्रद्धया कुर्यात, जो अधम रहता है बोलने के बाद भी नहीं करता है, बोलेंगे अरे इधर झाड़ू लगा दो, हाँ प्रभु जी करता हूँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। जब किसी को सेवा बोलते हैं, प्रभु जी इतना सेवा करो, तो माला बाकी, 2 माला बाकी प्रभु, अभी दिन भर टाइम पास करेगा, शाम को अगर मिलेंगे बोले प्रभु थोड़ा ऑफरिंग कर दो, प्रभु 2 माला बाकी आगे भी। शाम को बोले प्रभु रात को अल्टर बंद कर देना है, प्रभु अभी 2 माला बाकी। जो अधमो अश्रद्धया कुर्यात,
कि सेवा करने की इच्छा नहीं रहती उसमें, कभी नहीं चाहेगा कि मैं इसमें सेवा करूं। तो शास्त्र कहता है कि अकुर्यात उच्चरितम पीतु, ऐसे जो दलभद्री लोक असतात तर म्हणले की हे पुत्र आणि मूत्र एकाच जागेतून येतात, आणि जर अशा प्रकारच्या कॅटेगरीचं जर असेल व्यक्ती तर अकुर्यात उच्चरितम पितू, म्हणले की पुत्र हा तू नावाच्या नरकातनं आपल्या पित्याला वाचवत असतो, आपल्या परिवाराला वाचवतो, म्हणजे काय की त्यांना वैकुंठात पाठवतो, म्हणून त्याला पुत्र म्हणतात. पण जर तो तसं करत नसेल तर मूत्र आणि पुत्रामध्ये काहीही फरक नाही. तो अगर कोई व्यक्ति सेवा ही नहीं करना इच्छा रखता है तो बोलते कि ऐसा व्यक्ति धरती के लिए ऐसे आप कह रहे, मैं नहीं. तो ऐसे व्यक्ति शास्त्र कहता है कि वो पीतु है, मतलब वो पितृ और मूत्र के समान है. और बहुत बार क्या हो जाता है कि जैसे धीरे 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 भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी लेवल भी बढ़ती है सीनियरिटी की, हम सीनियर बनते जाते हैं. और जब सीनियर बनते हैं तो हमारा जो पहले का सेवा भाव रहता है तो वो सेवा भाव धीरे 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 लुप्त होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि हम अति परिचयात अवज्ञा, हम ज्यादा परिचित हो जाते हैं तो वो बहुत कैजुअली लेते हैं. मतलब यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर खड़े हैं और अगर कोई हमें बोल रहा है कि प्रभु भोग लगा दो, साक्षात भगवान को भोग लगाने की सेवा है इस ब्रह्मांड में गिने चुने लोगों को मिल रही, और हम बोलते कि अरे प्रभु पोटा दुखता है मैंने. तो ये अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है कि हमें जो प्राप्त हो रहा है उसे हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं, या फिर धीरे धीरे अपराध के कारण सेवा में हमें रुचि कम हो जाती है. क्योंकि ये सेवा एक हमारा ऐसा धन है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. जसं म्हणतात ना की वाघिणीचं दूध जर जतन करून ठेवायचं असेल, सांभाळून ठेवायचं असेल तर त्याला सुवर्ण पात्र पाहिजे असतं. सोन्याच्या पात्रामध्येच वाघिणीचं दूध राहतं, बाकीच्या पात्र फोडून बाहेर निघून जातं होलमान, इतना स्ट्रांग रहता है. तो वैसे ही भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, भगवान की सेवा कहाँ पे रहेगी? जहां पे सेवा रूपी पात्र है. भगवान की कृपा किसी के हृदय में ऐसी नहीं रुकेगी. सेवा का जिसका पात्र हो उसी पात्र में भगवान की और भक्तों की कृपा ठहरती है. क्योंकि कृपा को धारण करने के लिए ऐसे अरे गहरे व्यक्ति भगवान की कृपा नहीं धारण कर सकते हैं. जिसके पास सेवा रूपी पात्र हो उसी में भगवान की कृपा रहती. जैसे शास्त्र है, आप ये शास्त्र कितने ही क्यों ना पढ़ लो, पर ये शास्त्र का नॉलेज निचोड़ आप नहीं निकाल पाएंगे, वो सार, गर्भित सार आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आप सेवा नहीं करते. और भले ही ज्ञान आपको आ भी जाए तो अहंकार आ जाएगा, विनम्रता नहीं आएगी. ज्ञान पढ़ने से क्या होना चाहिए? कौन सा स्लोगन है? विद्या विनय संपन्न, विद्या विनयता से संपन्न रहती है. मतलब जिस पेड़ को बहुत सारे फल लगे तो वो पेड़ झुकता है, और जिसको फल नहीं है वो ताड़ वृक्ष सारखं, नीलगिरी सारखं सरळ वर जाता. तो वैसे ही अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो विनम्र होना चाहिए, उसका लक्षण है. पर अगर आपको ये शास्त्र समझ भी जाए और पंडित जैसे आप बातें भी करें फिर भी ये आपको अहंकार देगा, विनम्रता देगा. पर वो कब समझेगा, कब विनम्र हो पाएंगे? तो पहला चीज है सेवा. तो जब हम सेवा करेंगे, और कैसे टाइप में? उत्तम चिंतित हो कुर्यात, हमेशा मन में चिंतन रहना चाहिए मैं गुरु और कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे क्या सेवा करने से गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे. मेरे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में मैं कैसा सेवा कर सकूं. हर दिन हमने कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए. इसी सेवा से हमें विनम्रता प्राप्त होगी क्योंकि ये उसका पात्र है. और वो कैसी सेवा चाहिए? कोई हमें वाहवा करे इसके लिए नहीं. जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पुणे में आए थे,
अपने मंदिर में। तो वहां पे एक भक्त बहुत सेवा कर रहा था। तो महाराज टेम्पल कमांडर को बोले कि अरे कितना अच्छा आश्रम है, आपने कितना अच्छा मेंटेन किया आश्रम, कितना सेवा भावी लोग हैं यहाँ पे ब्रह्मचर्य। तो टेम्पल कमांडर बोले महाराज आप आए इसलिए वो आगे पीछे कर रहे हैं, नहीं तो उसको बोल बोल के थक जाते सेवा करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को दिखाने के लिए हम सेवा करते हैं। जब विशेषकर सीनियर्स आते हैं, वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, उनको दिखाने के लिए सेवा, आप प्रभु जी मैं भी सेवा करता हूँ, आगे पीछे भागता है। और बाकी टाइम बोल बोल के थक जाएंगे, प्रभु इतना सेवा कर लो, हाँ प्रभु जी कर लो। जैसा अभी बोला ना प्रभु सेवा कर लो, हाँ प्रभु कर लूंगा कर लूंगा। फिर जब सुबह बोला था, दोपहर को आया, प्रभु सेवा क्या है, हाँ प्रभु चल रहा है। शाम को फिर प्रभु कर तो की, करते हैं, दूसरे दिन देखेंगे कि अभी तक सेवा हुआ नहीं। तो ऐसे कैटेगरी के जो भक्त है वो अपुर्यात उच्चरितम, कि जो अच्छे सेवक के नाम पे कलंक है, अच्छे व्यक्ति के नाम पे कलंक। इसलिए सेवा हमें बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। किस मूड में हमें सेवा करना है, हमारा सर्विस एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, विनम्रता। शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवत सवै पुंसा, हमारा सर्विस एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, कोई भी हेतु नहीं और कुछ प्राप्त करने की लालसा नहीं। इस भाव से जब हम सेवा करते हैं, बिल्कुल विनम्रता से, प्रामाणिकता से, उत्साहपूर्वक, तब जाके इस सेवा का फल हमें प्राप्त होता है कि गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो सेवा केवल सेवा नहीं होनी चाहिए, सेवा फोर्स के साथ सेवा नहीं होती। सेवा कैसी होती है, प्रेम के साथ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की व्याख्या की। भक्ति की व्याख्या क्या की है, प्रेममय सेवा, प्रेममय सेवा, डिवोशनल सर्विस। ये हमारा सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, प्रेम के साथ सेवा। ऐसे नहीं कि धक्का लगाया और सेवा चालू की, तो धक्का स्टार्ट सेवा नहीं, उससे कृपा नहीं प्राप्त होगी। वो हम टाइम को फॉरवर्ड कर रहे हैं, केवल आगे चला रहे हैं। तो सेवा मतलब प्रेम के साथ, हर चीज में, छोटी छोटी चीज में। जब कुकिंग करती है ना माता जी, तो कुकिंग करते समय हर चीज को टेस्ट जब आता है तो समझने का वो बहुत ध्यान पूर्वक सेवा करते। इतना ही नहीं, जब थोड़ा सा जीरा डालते, थोड़ा सा मोहरी डालते, फिर जो भी मसाले डालते, उस मसाले की टेस्ट और उसके साथ जो सब्जी रहती, जैसा अभी मक्का डालेंगे सब्जी में, तो वो मक्का की भी टेस्ट वैसे ही रहनी चाहिए। मतलब मसाले की वजह से वो मक्का की टेस्ट मसाला नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जो करते हैं वो बहुत अलर्ट अटेंटिवली सेवा करती है माता जी, बहुत ही अलर्ट। ऐसा जो कुकिंग कर पाता है ना, वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखता है। जैसे परसों गुलाब जामुन बना दिए थे, गुलाब जामुन में छोटा चीज था कि गैस की फ्लेम को कम रखना चाहिए था। तो ये ध्यानपूर्वक जब करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल ऑब्जर्व होके और प्रेम के साथ, तब जाके वो सही बन जाता है। तो वैसे ही सेवा रहती है कि सेवा तो हमारा स्वधर्म है। आप कृष्ण की सेवा करेंगे, नहीं तो माया की सेवा। प्रभुपाद बोलते हैं कि दो ही सेवा है इस जगत, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण की नहीं करनी, माया की सेवा करो। फिर माया के फुटबॉल की तरह लाते खाते रहो उस तरफ से। तो इधर उधर कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। माया देवी लात मारते रहेंगी। तो इससे अगर बचना है तो पहली चीज हमें विनम्र साधु बनने के लिए पहला है सेवा, क्योंकि सेवा ये पात्र है ज्ञान अर्जित करने के लिए। और जब ज्ञान आएगा तब हम विनम्र हो जाएंगे। तो इसलिए पहला तत्व है सेवा। तो जैसे हम सीनियरिटी से अति परिचयात कर देते, तो हमें क्या करना चाहिए कि बार बार उस चीज का महत्व समझना चाहिए कि ऐसी कितना महत्वपूर्ण चीज है। भगवान के भक्त, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमें बार बार समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तब जाके फिर हम ध्यानपूर्वक
अहेतु की अप्रतिहता प्रेममयी सेवा कर पाएंगे, अन्यथा बहुत कठिन है, बहुत कठिन। फिर हमारा गोलोक जाना भी कठिन होगा। इसलिए हम पहला तत्व है ध्यानपूर्वक सेवा करना। जय श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते प्रभु जी हैं। Yes, thank you. आपने जैसा बोला कि शिव जी को जब पार्वती माता ने पूछा कि किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, तो उसमें पहले वो बोले कि सबसे श्रेष्ठ विष्णु और उसके बाद उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की। तो हम ऐसे देखा जाता है कि समाज में कि अभी कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, कोई हनुमान की भक्ति कर रहा है, कोई दूसरे देवी देवता हो या इंद्र हो या ब्रह्मा हो या किसी की भी, वो वैसे इनडायरेक्टली वो तो भगवान के सेवक है। तो फिर वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों उतना ये नहीं होता है, उसको उतना वैल्यू क्यों नहीं दे सकते? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि भगवान की सेवा बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, हनुमान जी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब देवी देवता। तो उनकी सेवा करने से क्यों वो नहीं चलेगा क्या? तो भक्तों के अलग अलग स्तर रहते हैं, है ना। जैसे कुछ भक्त है जो प्रेमी भक्त है, और कुछ भक्त है जो जैसे आप माधुर्य कादम्बरी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भक्तों की अलग अलग कैटेगरी आते हैं। ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, योग मिश्रित और शुद्ध भक्त। अगर आप हनुमान की पूजा करते, गरुड़ जी की पूजा करते तो बस इनाम है। पर अगर व्यक्तिगत रूप में आपके सामने किसी वैष्णव है तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर अगर सामने आपके सामने वैष्णव है तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आपके साथ रेसिप्रोकेट हो रहा है। जैसे एक बार इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज किसी व्यक्ति के पास गए थे तो उनके मिलने के लिए, उनको मिले और उनके साथ साथ उनका छोटा बच्चा भी था। तो महाराज ने क्या किया, मंदिर से रसगुल्ला लेके गए थे और जाते ही उस लड़के को दे दिए खाने के लिए। तो लड़का बड़ा खुश हो गया। ऐसे एक दो बार जब गए और हर बार मंदिर से रसगुल्ला लेके जाते उस बच्चे को दे देते, क्योंकि जैसे हम जाते तो देखते हैं जब छोटा बच्चा, हाँ ये सिंपली ये कहा प्रसाद। तो एक दिन दूसरे इस्कॉन के मेंबर्स गए थे और छोटा बच्चा बोला कि वो रसगुल्ला अंकल नहीं आए क्या इस बार? तो बोला कि नहीं। तो उसके पिताजी को बोला नहीं, मुझे रसगुल्ला वाले अंकल को मिलना है, उससे जाना है उसके पास। तो उसके पिताजी ने क्या किया, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को फोन किया, प्रभु आप हमारे घर आ जाइए प्लीज एक दिन। बड़ा व्यक्ति था, बिजनेसमैन। तो हमारे घर आ जाओ। क्यों? बोले मेरा लड़का ना इतना शरारती, पर केवल आपको प्रेम करने लग गया हो, आपका हर चीज हर बात वो सुनता है। और वो बोला था कि वो रसगुल्ला देते हो अंकल, तो आप प्लीज आ जाओ और रसगुल्ला भी लेके आइए, प्रसाद आपको होंगे। तो आ गए और रसगुल्ला के साथ तो उसको रसगुल्ला दिया। और ये जो बिजनेसमैन था उन्होंने एक चेक लिखा था, उसमें लाखों रुपए अमाउंट डाल दिए और दे दिए। बोले कि प्रभु ये आपके लिए। बोले कि मेरा बच्चा है इतना शैतान है कि कभी सुनता नहीं किसका, पर आपका सुन रहा, मतलब कुछ तो आपका पाओ। तो तब महाराज बोल रहे थे कि देखो कि हम पिता को प्रसन्न करने से बेस्ट है कि पुत्र को अगर प्रसन्न कर दिया तो पिता बिल्कुल चेक लेके देता है। तो इनकी सेवा में जाएंगे तो कुछ अपराध लगेगा, मतलब नहा धो के आना है, टॉयलेट में गया है तो पूरा शौच करके के बाद स्नान करके आना, कपड़े बिल्कुल धोने। वैष्णव को सेवा करने के लिए, सर्विंग करने के लिए हाथ भी नहीं धोया फिर भी सर्विंग कर दे, फिर भी प्रसन्न होगा। किसी के लिए अगर प्रसाद बना देते, भले वो टेस्ट नहीं रहे, है ना, उनका तो का हर केक एक्सपेरिमेंट रहता है, लेकिन जिसका बर्थडे रहता है बिल्कुल खुश हो जाता है उनका प्रभु के लिए, है कि नहीं। तो जब वैष्णव की सेवा की जाती है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। और जब वैष्णव की सेवा करते हैं तो भक्त हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं, हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं।
और जब हम भक्त की सेवा करते हैं तो हम डायरेक्ट भगवान के हृदय को टच करते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट भक्तों की सेवा करना सबसे बेस्ट है। तो उसके साथ साथ जो बाकी के भक्त है वो मिश्रित भक्त है, इसलिए आपको उतना फल नहीं मिलेगा जैसा सगा बेटा और स्टेप्स हाँ? स्टेप्स सगा बेटा एक रहता है, दूसरा दत्तक। गोद लिया हुआ रहता है। तो एक कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित हो इतना भगवान उसमें भी भेद करते। जैसे दुर्वासा वो भी भक्त थे, अम्बरीश वो भी भक्त थे, पर भेद क्या था? अम्बरीश प्रेमी भक्त थे और दुर्वासा ज्ञान मिश्रित भक्त थे। तो इसलिए पहले किसका हेल्प किया? जो गज था, गजेंद्र, वो भी भक्त था, और मगर था वो भी भक्त था। किसका मदद किया? गजेंद्र। गजेंद्र, क्योंकि गजेंद्र प्रेमी भक्त था। तो हम प्रेमी भक्तों की सेवा करना है। हनुमान करो, हमारे हर इसको में हनुमान और गरुड़ जी, क्योंकि प्रेमी भक्त कर सकते हैं। पर इंद्र, चंद्र, वरुण इनकी सेवा करेंगे तो शिव जी की सेवा करो, नो प्रॉब्लम। पर भगवान बोल के नहीं, वैष्णवाणाम यथाशक्ति, तब जाके आपको कृपा मिलेगी। तो कर सकते हैं बहुत सारे। मैं तो वैष्णव की कृपा से कृष्ण भक्त बना हूँ, कभी शिव जी की कृपा से कृष्ण भक्त बना हूँ, क्योंकि मैं भी पूजा करता था शिव जी। तो हर ऐसे कहा जाता है कि धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत जन्म पुण्य करने के बाद, वर्णाश्रम का पालन करने के बाद लास्ट में शिव जी के पास आते हैं और शिव जी कान में मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा, तब जाके वो विष्णु भक्त बनता है। इसलिए हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की कृपा है। हम तो अभी देखते हैं कि हम प्रभुपाद जी को या अभी जो लेटेस्ट वैष्णव है हमारे शादी ऋतिक नहीं, हमारे ऊपर बहुत सारे अन्य वैष्णव की कृपा है। ओके, प्रभु जी, अब मैं आपने स्टार्टिंग में सेवा भाव से रिलेटेड एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, ट्रीज, सन, चंदन, ये सब का। उसमें आपने एनिमल्स के बारे में भी बताए थे कि एनिमल्स सेवा करते हैं लेकिन कुछ श्रेय नहीं लेते, बट वो उनका उतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो बात कर सके। अगर उनका हमारे जैसे बात करने का कॉन्शियसनेस रहता तो वो भी कुछ ना कुछ मांगते। तो ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर प्रकृति को आप बारकाई से देखेंगे तो हर प्रकृति सेवा करती है। चींटी कितना खाती है? जो हनी बीज रहती है वो हनी इकट्ठा करती है। चींटी कण कण इकट्ठा करती है, किन के लिए? उनकी पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, अहेतु की, कुछ नहीं चाहिए। उनमें ब्लड रिलेशन वाले कुछ ही रहेंगे ना, हर मुल्क थोड़ी ना ब्लड रिलेशन से रहते, कुछ एक साथ आते हैं वो सब एक जगह। हर चीटी ब्लड रिलेशन नहीं, तो पूरे समाज के लिए वो सेवा करते रहते हैं, कुछ मांगते नहीं। हाँ, हर कम्युनिटी में, पूरी जीव सृष्टि में है ना, इसी तत्व पे जीव सृष्टि चल रही है। केवल भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और इसके परे कोई जगत होगा थोड़ी, उसमें एक ही चीज है, प्रेम। प्रेम के कारण ये जग चल रहा है, और प्रेम का आधार है सेवा। तो हम थोड़ा बुद्धि लगा के सोचते हैं कि सेवा का फल मिलना चाहिए, बाकी कोई नहीं लगा, क्योंकि वो उनका बुद्धि बिल्कुल सात्विक है, उनकी बुद्धि में कंटेमिनेशन नहीं। हाँ, उनके योनि के अनुसार उसका कंटेमिनेशन है, उसके कर्म धर्म के अनुसार, पर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें उनका कंटेमिनेशन नहीं। जैसा हमारा क्या हो गया, हम स्कूल कॉलेज में जाके इधर उधर का पढ़ के हमारा बुद्धि कंटेमिनेट हो गया, इसलिए हम स्वार्थ देखते हैं। आज आप पढ़ाई करेंगे किस लिए करेंगे? पैसा कमाने। शुरू से ऐसा होता है, पहले पूछते थे कि आप क्या बनोगे? मैं देश का सेवक बनूंगा, मैं जाके ये बनूंगा, वो बनूंगा, सेवा का मूड था। अभी आप पूछें क्या बनेगा बेटा? करेगा जिससे ज्यादा पैसा पैसा मिलेगा। पैसा पैसा क्या करते? ये दुनियादारी इस तरीके से हमें सिखा रही है, तो कंटेमिनेट हमारा कॉन्शियसनेस। पर समाज अगर देखेंगे तो केवल प्रेम तत्व से चल रहा है, और प्रेम तत्व का आधार से प्रेम व्यक्त करने से भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। और एक जसं ते फल वाले सांगितलं
नेला तर त्यांना वाच्य जरासं कळत असतं म्हणजे कृष्णांना द्यायला भगवाली जे आमच्या त्यांना वाच्य जरासं ठेवलं कळत असेल. त्यांना जसं पाहिजे तसं ठेवतील कृष्ण. ते म्हणले वासले ठेवा दास्य ठेवा दास्य. रस हा सेवेद्वारे पोषित होतो. रस हा प्रकट नाही होत. सर्व हँडसम जसे खूपच्या काय दिसतंय. हे घ्या चंदन तुमच्यासाठी. सगळं चंदन घरातलं आहे शिल्लक सगळं तुम्हाला देऊन टाकतो. का भारी दिसतंय. जब फूल वाले माली के पास गए, बापरे किती सुंदर रूप. पूजा करावं तुमचं असं वाटतं. या सगळे फुलांच्या माळा भाव रहता है ये रस. रस मतलब जैसे रस पान करतो ना आपण, अलग अलग शरबत का टेस्ट करेंगे तो ये अरे लिमका है, ये नींबू है, ये खस है, ऐसे अलग अलग रस. तो वैसे ही भाव है रस. तो वो जिस भाव से जाएंगे उस भाव से 12 रस 12 रसों. तो जब हम साधक के लिए अगर देखा जाए तो साधक इस शरीर में इस स्थान पे जो भाव विकसित करता है वही गोलोक में जाके सेवा करता है. ठीक है. हमें बहुत बड़ा मार्गक्रमण करना है. इसी जगह पे हमें भाव भी विकसित करना है, प्रेम भी विकसित करना है, फिर गोलोक जाना है. फल वाली तो किसी भी रस में चले जाएगा. अपना रस तो हमें ढूंढना पड़ेगा. वो तो शाश्वत लोग हैं, वो प्रेमी लोग हैं, वो कभी बद्ध नहीं होते, वो मुक्त लोग हैं. केवल लीला करने के लिए वहाँ पे आते हैं. तो जैसे आपने बोला कि उत्तम मध्यम और कनिष्ठ की जो सेवा है, तो अभी क्या होता है बहुत फीलिंग्स में तो भक्त या हम भी ऐसा बोलते कि कभी कभी कोई सेवा ले लेते तो हम अपने को नीचा मान के वो सेवा से भागने का प्रयास करते. तो ये जो है एक्चुअली अगर वैसा करेंगे तो वो अपने लिए बेनिफिट नहीं है. और दूसरी बात मुझे ये पूछना था कि ऐसा करने से हमको खुद को कैसे बचा सकते. मतलब ऐसा तो मेंटालिटी बन जाता है क्योंकि हम रीजंस ढूंढते हैं कि वो ये वो शास्त्र में ये है या वो है ऐसा बोल के. तो इससे कैसे हम बचे, मतलब खुद को भी हम कैसे इंकरेज करें सेवा करने. किती लोकांच्या जीवनात असं झालेलं सेवा दिली आणि चालढकल केलं. तो पहली चीज कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं उसको हम समझ नहीं रहे ठीक से कि हमें क्या प्राप्त हुआ है. जैसे एक कथा बताता हूँ जिससे आपको समझ जाएगा. एक व्यक्ति था जो गांव में नदी के किनारे उसका खेत था. तो वो खेत का रखवाली करता था. तो एक दिन इतना ज्वारी का भी धान था तो खेत था तो वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आने लगी. तो उसने क्या किया, नदी में गया और कुछ पत्थर उठाए और घुमा के, जैसे वो क्या बोलते उसको लगूर काय असतं, गोफन असतं, गोफने अडकून दगड फेकायचं. हाँ लंगर तो नाव पर रहता है, इसको गोफन बोलते हैं मराठी में. गोफन मतलब उसमें पत्थर ऐसा अटकाने का, घुमाने का, फेंकने का, तो सब पंछी उड़ जाते थे. तो वो क्या किया, नदी से सब पत्थर छोटे छोटे लेके गोफन में उड़ता था. शाम को एक अच्छा पत्थर था, वो बोला कि अभी ये ले जाता हूँ, अभी तो पंछी चले गए, अभी तो जाता हूँ. तो घर पे गया, अच्छा पत्थर था, तो बच्चे खेलने लग गए उससे. गोटे गोटे किती खेळले. व्हेरी गुड. भाग्यवान आहे आपण. आता पोरांना गोटे गोटे काय माहित नाही, विटी किती दांडू काय माहित नाही. असली काठी फेकली का कधी बाहेर नव्हती का तुमच्याकडं, फेकली आणि झाडावर चढायचं. असले सगळे खेळ होते पूर्वी. अभी तो खेल है नहीं, बच्चा ही नहीं. अभी तो केवल कार्टून जैसा मोबाइल पे खेलते हैं. तो वो बच्चे उस पत्थर को लेके खेलने लग गए. वहाँ पे एक भाजी वाली आई और बोला कि मेरा 1/2 किलो का जो
माप है वही गायब हो गए 100 ग्राम का। अब दे दो मुझे, आपको 2 मेथी की जुड़ी दे देता हूँ। पत्थर ले ले आप, तो क्या याद करेंगे 2 जुड़ी पत्थर मेथी दे लेते, पत्थर उठा के लेके गए। वो एक ज्वेलरी वाले के पास गई, सब्जी बेचते बेचते, और देखा कि मतलब एक अच्छा गिफ्ट शॉपी के पास गई, और बोला बहुत अच्छा स्टोन दिख रहा है, मैं रख लेता हूँ ये गिफ्ट शॉपी में। तो बोला कितना पैसा? तो बोला 50 रुपये दे दो, मेरा एक माप आ जाएगा 50 रुपये में, बस हो जाएगा, माप की वजह से हो रखा है, माप ले दो और ये पत्थर ले लो। उसने 100 ग्राम का माप ले लिया 50 रुपये। बाद में फिर वो जो देखा उसने, तो वहाँ पे एक सोनार आया था, ज्वेलर्स आया था, उसने देखा कि इतना अच्छा स्टोन है, कुछ तो स्पेशल होगा। उसने बोला कि कितने में देगा? बोले दे दो, कुछ 1000 1,500। उसने 2000 में वो स्टोन ले ली। बोले 1000 में 2000 दे दे। 2000 में देगा। उन्होंने उसको अच्छा सा तराशा और एक मुकुट में उसको बिठा दिया, क्राउन में, और वो क्राउन राजा को गिफ्ट किया। राजा ने उसको 5 लाख रुपए दिया क्राउन का चार्ज। और जब राजा ने पूछा कि ये तो मतलब अच्छा वाला डायमंड है, ये तुझे कहाँ से मिला? क्योंकि जो भूमिगत संपत्ति रहती वो राजा की रहती, ये कहाँ से मिला तुझे? और इतना धुलाई किया, बोले बोल किधर से लाया, किधर से चोरी किया? ये तो हीरा है, हीरा। बोले नहीं, मुझे वो गिफ्ट शॉपी वाले के पास से लाया था। गिफ्ट शॉपी वाले के पास पूरा सैनिक लोग पूरा वहाँ पे तहलका मचा दिया। बोले अरे नहीं, मैं एक भाजी वाले से लिया था, भाजी वाले के पास गए, भाजी वाले को इतना टेन्शन आएगी, मारेंगे पिटेंगे कि मुझे, अरे बाबा माझ्याकडून नाही आणलं ते, त्याच्याकडून घेतलं। तेव्हा माणसाकडे गेले, उधर देखा और बच्चों को पूछा उधर कि ये कहाँ से लाए? बोले कि क्यों? अरे सबसे टॉप क्लास हीरा है, डायमंड है, कहाँ से लाया था? बोले नशीब फुटका माझं, दिवसभर सगळे दगड उडवले मी पक्षाने, नदीत आणली होती म्हणले, सगळे पक्षानं मारून मारून उडवली सगळी दगड। काय माझं नशीब बेकार। परत पळत सुटलं रात्रीचं नदीकडं, आणि बघितलं तर एकही दगड परत सापडला नाही, एक भी नहीं पत्थर मिला। तो उस डायमंड जो है उसकी कीमत किस किस को पता चली? जिसके पास पहले मिला था उसको तो कुछ कीमत ही नहीं था। फिर भाजी वाली को क्या कीमत थी? 2 जुड़ी मेथी की, उसके लिए उतना ही कीमत था उस पत्थर। फिर जो गिफ्ट शॉपिंग वाले के पास 1000 रुपये कीमत था, 2000 रुपये। सोनार के पास 5 लाख का कीमत था, पर राजा को उसका कीमत मालूम था, इसलिए 5 लाख दे के भी खरीद लिया, क्योंकि वो स्पेशल डायमंड था। तो वैसे ही हमें अभी भक्तों का संग मिल रहा है। अगर आप टॉप व्यू से अगर देखेंगे ना, पूरे ब्रह्मांड में बहुत छोटी छोटी जगह दिखेंगे जहां पे वैष्णव पड़े हुए हैं, बहुत छोटा डॉट दिखेगा एक। उसका वैल्यू हम कितना समझ रहे हैं। जहाँ पे भक्त हमें मिले हैं, भगवान का नाम हमें जाप करने के लिए मिल रहा है, भगवान और भक्तों की सेवा मिल रही है, इसका मूल्य हम कितना जानते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि हम वो कितने गंभीरता से वो सेवा लेंगे। जैसे वो डायमंड का मूल्य एक का जो राखन करने वाला शेतकरी था, एक मेथी वाली सब्जी वाली बाई थी, एक गिफ्ट शॉपी वाला था, एक जोहार था, उनको जितना जितना मूल्य पता चला उतना उन्होंने लिया और उतना ही लाभ हुआ। जिस गोफन वाले लड़के को कितना मूल्य था उसका? 2 मेथी की जोड़ी का ही मूल्य था, इसलिए उसको 2 मेथी की जोड़ी मिल गई उसमें। फल वाले को 100 रुपये 100 ग्राम का माप मिल गया, वही उसको प्राप्त हो गया उससे। गिफ्ट शॉपी वाले को 5000 रुपये मिल गया, वो उसका मूल्य उसको पता था। जोहार को पता था ये अच्छा स्टोन दिख रहा है, उसको 5 लाख का मूल्य प्राप्त हुआ। राजा को पता था कि इसका मूल्य क्या है, इसलिए 5 लाख दे के खरीद लिया। तो हमें जो स्टोन मिला है, जो हमें डायमंड मिला है, भक्ति रूपी डायमंड, हमें उसका वैल्यू समझना होगा। हम जितना वैल्यू लगाएंगे उतना वो काम करेगा, उतना फल हमें मिलेगा। हमें 2 गड्डी मेथी का मिलेगा, या 2000 मिलेगा, या 5 लाख मिलेगा, या डायमंड मिलेगा, मुकुट। ये तो बहुत दिव्य है,
ये दिव्यता को हम अपनी चक्षु से नहीं देखना है, हमें इसको शास्त्र चक्षु से देखना है। जब हम हर दिन भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें उसका वैल्यू पता चलेगा। और इस वैल्यू के लिए हम जो ही कुछ करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार हैं। भले उसमें सेवा में समस्या आए, तकलीफ आए, हमारा कंफर्ट जोन छूट रहा है, फिर वो सब सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार होंगे। बाल निकालने हो, भगवा पहनना हो, जो कुछ करना पड़ेगा सब समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब हम क्यों? क्योंकि हमें उसका मोल पता चलेगा। अभी हमें जो प्राप्त हो रहा है ना, उसका मोल हमें पता नहीं, इसलिए हम अति परिचय हो गया, इसलिए हम टालते रहते कि अरे नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रचार किया क्या होगा, नहीं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट क्या, नहीं आपको मालूम नहीं उसका मोल क्या है एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने। अरे शास्त्र कहता है केवल गीता को स्पर्श करते ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, और ये जिसको मालूम है उसका ही मुक्त होगा। नहीं तो ऐसे गीता को बहुत लोग पकड़ लेंगे। भूतों को मालूम है, इसलिए जैसे भूत पकड़ने वाले व्यक्ति पे गीता रख दो, भूत भाग जाए। तो जो सूक्ष्म चीज है ना, वो सूक्ष्म चीज को सूक्ष्म व्यक्ति अच्छा तरीके से दे। हम इतने सूक्ष्म नहीं, हम हमेशा देहात्म स्तर पे, इसलिए इस सूक्ष्म चीज का ज्ञान नहीं है, जिसको स्पर्श करने से। ऐसा जब आप गीता का शुरू का जो 7 श्लोक है ना, उसमें आप पढ़ लो कि अगर कोई इसका आधा श्लोक भी पढ़ लेता है ना, तो भी वो पूरा शुद्ध हो जाएगा। गीता महात्म्य में आता है, वराह पुराण आधा श्लोक। तो सोचो हम हर दिन अगर श्लोक का रिसाइट करते तो सोचो कितना सुकृति हम बढ़ा रहे हैं, इसका कितना वैल्यू है। मुकुटमणि कहा गया है सभी शास्त्रों का, मतलब ताज है। तो सोचो इसके लिए अगर हम डेडिकेट होते हैं पढ़ने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सोचो जो हम प्रचार करते हैं, कृष्ण बोलते कि जो मेरे ज्ञान को प्रसारित करता है, मेरा प्रचार करता है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं। मतलब सोचो क्या स्थिति है वो। मतलब भगवान को सबसे प्रिय राधा रानी और बलराम जी। भगवान के आसन पे द्वारका में किसी को नहीं बिठाते थे, किसी को नहीं, रुक्मिणी को भी नहीं बिठाते थे, बलराम जी भी नहीं बैठते थे। वहां पे सुदामा को बिठाया था भगवान अपने आसन पे। सोचो उसका वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। ये भक्ति का महत्व। कोई नहीं बैठा था सुदामा के अलावा, द्वारका के सिंहासन पे और कोई नहीं बैठ सकता था। और सभी यही आश्चर्य कर दे कि ये फटा कपड़ा पहना हुआ ब्राह्मण यहाँ पे बैठा, जहाँ पे भगवान बैठे। ये वैल्यू हमें पता नहीं है आज। हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, नाम का वैल्यू। ये जीवाग्रे वर्तते नाम, जीवा के टोक पे, अग्रभाग पे अगर हरे कृष्ण नाम आता है तो बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में सब ढोल ताशा नगाड़े लेकर खड़े हैं वेलकमिंग के लिए। ब्रह्मा जी मधुपर्क लेके षोडोपचार पूजा करने के लिए खड़े उस जीव के लिए। और गोलोक में राधा रानी श्याम सुंदर गार्लेट लेके सभी गोपालक, सभी गोपियां खड़े कि आएंगे और ऐसे वेलकमिंग करेंगे। एक बार जिसके जीवा के अग्रभाग पे हरे कृष्ण। तो ये वैल्यू हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, ग्रंथों को सुनते नहीं है। और ये न सुनने की वजह से, न पढ़ने की वजह से हम इसे चीपली ले रहे हैं। 16 माला जब करो, गोलोक को जाओ, इतना आसान है क्या? इतना आसान है, बस उसका वैल्यू समझना है। इतना श्रद्धा हमारा डेवलप करना है। वो श्रद्धा डेवलप करने के लिए हर दिन पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और हर दिन सेवा करना पड़ेगा, जब वो ज्ञान हम धारण कर पाएंगे। विपरीत स्थिति में हमारी बुद्धि सत विवेकता से काम करे, इसके लिए हमें हमेशा शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा, वैष्णव का आश्रय, सेवा करना पड़ेगा। तब जाके फिर ऐसे चुटकी बजाते ही हम गोलोक पहुंच जाएंगे। हमें उसका महत्व समझना होगा। हम महत्व नहीं समझ, हमें अरे क्या यहाँ पे हिमांशु प्रभु ने इतना अच्छा गोल्डन बना दिया भगवान का। ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण में कि अगर भगवान के लिए कोई मंदिर बनाता है, उस मंदिर को कोई पेंट करता है, उस मंदिर के लिए जो भी कुछ सेवा करता है, उसके लिए भगवान गोलोक में एक सेपरेट घर बनाते हैं। जैसे द्वारका में 16,108 रानी के लिए 16,108 महल थे, इतने बड़े बड़े प्रशस्त महल, जहाँ पे गार्डन बिल्डन सब थे, एक एक महल इतना प्रशस्त। तो भगवान ऐसे प्रशस्त एक सेपरेट महल बनाते जो भगवान के मंदिर के लिए, ऑल्टर के लिए। तो इसका महत्व नहीं मालूम है ना, तब जाके हम उसमें थोड़ा आलस करेंगे। तो जब महत्व पता चल जाएगा, ऐसा सेवा करेंगे ना। इसलिए शुद्ध भक्त, जैसा लास्ट एक थोड़ा टॉपिक था पर मैं
थोड़ा टाल दिया था पर अभी बोल देता हूँ। जैसे एक साधना भक्ति रहती है और रागानुगा भक्ति रहती है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? रागानुगा भक्ति अल्टीमेट गोल है हमारा। रागानुगा मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब वो ऐसे स्फुरित होगा, चलो मैं भी कुकिंग करता हूँ सबके लिए, ये स्वाभाविक है, कुछ निमित्त नहीं। 16 माला जप करना है, नियम नहीं है मुझे जप करना है, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। 16 माला ही क्यों, 32 करता हूँ, 64 दिन भर भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, ये स्वाभाविक करना है। साधना में क्या रहता है? नियम रहते हैं। तो एटलीस्ट हम जब साधना भक्ति को अच्छे तरीके से जब पालन करते हैं, डेडिकेटेडली, प्रायोरिटी, तब जाके ये साधना भक्ति रागानुगा स्तर पे आएगी। रागानुगा भक्ति में हम अपने आप प्रेम करेंगे, हमें कोई प्रेशर नहीं करना, बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु आप जाके झाड़ू मार दो, प्रभु आप जाके नहीं, वहाँ पे स्वाभाविक, अरे भगवान को अभी दर्शन नहीं बोले, दर्शन बोले, भोग नहीं बनाएंगे, खुद भोग बनाएंगे, फल लाएंगे नहीं बाहर से, भोग बनाएंगे खुद, ये स्वाभाविक है। क्यों? अरे भगवान फल का कैसे सोच, तो ये स्वाभाविक हो जाएंगे, रागानुगा स्तर पे आ जाएंगे। पर अभी नहीं है तो तब तक हमें रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से पालन करना। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ नियम दिए, प्रभुपाद बहुत जीनियस आचार्य, उन्होंने इतने नियम दिए जितने से वो रागानुगा स्तर पे आ जाएगा। प्रभु बोले 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो। वो बोलते हर दिन कम से कम 1 घंटा श्रीमद् भागवत का पठन करो, उसका पाठ करो, गीता का पाठ करो, प्रचार करो। क्योंकि प्रभुपाद को मालूम ये सब विधि करते करते ही रागानुगा स्तर पे आ जाएंगे। छोटे छोटे चीजें ये अगर हम समझ लेंगे ना वैष्णव एटिकेट्स, तो इससे ही हम आगे बढ़ जाएंगे, इससे हम उस मूड को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे रुकते हैं हम। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री सुंदर गौर चंद्र की जय।